मैंने इस दुनिया को बचाया था, यहाँ के हर इंसान की जान बचाई थी, यहाँ तक कि उस लड़की की भी जिससे मैं प्यार करता था, और मुझे लगा था कि वो भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन सब ने मुझे धोखा दिया, यहाँ तक कि एल्वीना ने भी। सब कुछ तब शुरू हुआ जब टेरानोर का टायरेंट किंग गलती से मुझे समन कर बैठा। वो गॉड लेवल मॉन्स्टर बुलाना चाहता था, पर उसकी जगह मैं आ गया। क्योंकि मैं मॉन्स्टर नहीं था, उसने मुझे स्लेव की तरह बेच दिया। सालों की ट्रेनिंग, दर्द और खून के बाद मैं हीरो बना और उसी किंग के खिलाफ खड़ा हुआ। उसने समनिंग मैजिक से डीमन बुलाया, लेकिन मैंने एक ही बार में उसे और फिर किंग को खत्म कर दिया। मैं अकेला नहीं था, एल्वीना और बाकी साथियों के साथ हम 7 हीरोज कहलाए। सालों तक साथ लड़े, साथ जिए, और मुझे लगा ये लोग ही मेरा परिवार हैं। मैंने सोचा था एल्वीना मेरे बच्चों की माँ बनेगी, लेकिन सच कुछ और था। उन्होंने डेड किंग के हार्ट से एक नया समनिंग पोर्टल खोला, इस बार मॉन्स्टर नहीं बल्कि मुझे हटाने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं बहुत फेमस हो चुका हूँ और लोग मुझे नया किंग बनाना चाहते हैं। मैंने एल्वीना की तरफ देखा, पर उसने भी मेरा साथ नहीं दिया। वो क्वीन बनना चाहती थी, किसी किंग की वाइफ नहीं। और फिर उन्होंने मुझे टेरानोर से निकालकर वापस अर्थ भेज दिया। जब 6 हीरोज लौटे, उन्होंने ऐलान किया कि हीरो सुनिहान अपनी मर्जी से अर्थ चला गया। फिर उन 6 ने खुद को कॉन्टिनेंट के नए किंग्स घोषित कर दिया और टेरानोर 6 किंगडम्स में बंट गया। 10 साल बाद जंगल के बीच एक लड़की खेत में काम कर रही थी जब आसमान से एक मछली गिरी। वो हैरान ही थी कि एक सूअर भी गिरा। उसने ऊपर देखा और एक नंगा आदमी आसमान से गिरता दिखा। वो डर गई, फिर भी मदद करने गई। होश आने पर उसने उसे खाना दिया, लेकिन वो उसकी भाषा नहीं समझ पाया। लड़की ने बताया कि लिलिलस्टाइन किंगडम में लोग ये भाषा नहीं बोलते। उस आदमी के चेहरे पर अजीब मुस्कान आई, जैसे कुछ समझ गया हो। वो विलन पोज लेने ही वाला था कि लड़की ने कहा, पहले कपड़े पहन लो। वो भूखे इंसान की तरह खाना खाने लगा और बोला कि सीजनिंग की कमी है, फिर भी शुक्रिया। उसकी शक्ल और एटीट्यूड देखकर लड़की ने सोचा शायद कोई नोबल होगा। उसने उसका नाम पूछा। लड़की ने कहा, अलीटा। लेकिन अगला सवाल सुनते ही माहौल बदल गया। उसने पूछा, मैड किंग लुस्टेंट से तुम्हारा क्या रिश्ता है? पलक झपकते ही टेबल उसकी तरफ उड़ी। अलीटा ने डैगर निकाला और हमला किया, लेकिन वार खाली गया। वो आदमी उसके पीछे खड़ा था। अलीटा ने कई अटैक्स किए, पर वो आदमी निंजा जैसी फ्लूइड मूवमेंट से हर वार बचाता रहा। आखिर में उसने वुडन स्पून से उसका हमला रोककर उसे हरा दिया। वो बोला, मेरे पास ये है और मैं इसे इस्तेमाल करने से नहीं डरता। उसने अपना नाम बताया, सिहोन, और कहा कि वो अर्थ से आया है। अलीटा सन्न रह गई। क्या ये वही हीरो हो सकता है जिसने 10 साल पहले दुनिया बचाई थी? फिर उसने अपना पूरा नाम बताया, अलातीर्स बेला लुस्टन लुसलन। वो पुराने किंग लुस्टन की बेटी थी। उसके पिता की हार के बाद रॉयल ब्लड लाइन का शिकार शुरू हो गया था, इसलिए उसे छिपाकर पाला गया। एक ट्रस्टेड नाइट उसे जंगल में लेकर भागा और लड़ना सिखाया, लेकिन सालों बाद वो सप्लाईज लेने गया और कभी वापस नहीं लौटा। तब से अलीटा अकेली रह रही थी। सिहोन ने शांत होकर कहा कि उसके पिता को उसी ने मारा था। क्या वो उसे दुश्मन मानती है? अलीटा ने कहा कि वो आदमी उसका पिता नहीं था और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिहोन को गुस्सा आया जब पता चला कि उसके पुराने साथी अब किंग्स बन चुके हैं। फिर अलीटा ने पूछा, वैसे तुम यहाँ नंगे क्यों गिरे? सिहोन का मग गिर गया। वो बोला, मेरी गलती नहीं, पोर्टल से सिर्फ इंसान गुजरता है, कपड़े नहीं। और यहीं से उसकी नई कहानी शुरू होती है। प्रोटैगनिस्ट को अचानक कुछ सस्पिशियस लगा। उसने अलीटा से कहा कि वो सेल्फ समन्ड है और पोर्टल्स को मेजेस आसानी से सेंस कर सकते हैं। अगर वो इतने सालों से छिपी हुई थी तो शायद उसकी वजह से उसका कवर उड़ गया होगा। अलीटा ने खिड़की से बाहर देखा और सच सामने था। उसका कैबिन सोल्जर से घिर चुका था। बाहर से आवाजें आ रही थीं, हमें पता है यहाँ समनिंग हुई है। एक बूढ़ा आदमी ग्रिम चेहरे के साथ अपने सुपीरियर जेनॉन को रिपोर्ट दे रहा था कि पावरफुल कॉन्जुरेशन मैजिक के ट्रेसेस साफ दिखाई दे रहे हैं और उसका सोर्स यही घर है। जेनॉन ने ठंडे अंदाज में सिर हिलाया और आदेश दिया, बैटल की तैयारी करो। अंदर सुनसु हान हैरानी से देख रहा था जब अलीटा ने अपना बैटल अटायर पहना। उसकी हर मूवमेंट ग्रेसफुल थी, सुंदर लेकिन अजीब तरह से शांत। वो खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, क्या तुमने हमेशा ऐसे मोमेंट्स के लिए ट्रेनिंग की है? उसे गिल्ट महसूस होने लगा, जैसे ये पूरा केओस उसी की गलती हो। उसे लगा शायद अलीटा अंदर से गुस्से में जल रही होगी। उसने कहा, अगर कुछ कहना है, गुस्सा, आंसू मत रोकना। उसकी ब्लंट बात सुनकर अलीटा सच में चौंक गई। हल्की मुस्कान के साथ उसने जवाब दिया, थैंक्स सुनसु हान, सरप्राइज अटैक की एडवांस वार्निंग देने के लिए। उसकी ग्रेटिट्यूड सुनकर वो खुद ऑकवर्ड हो गया। बाहर एक गार्ड की गरजती आवाज गूंजी, सिनर बाहर आ जाओ वरना घर उड़ा देंगे। जेनोन ने इम्पेशेंट होकर मेज को इशारा किया, माइनर असॉल्ट से शुरू करो। मेज ने गटरल चांट किया और उसके हाथों में लाल आग इकट्ठा होने लगी। अगले ही पल एक विशाल फायर स्पीयर घर की तरफ दागा गया, जो भयानक धमाके के साथ अंदर घुसा। जेनोन खुद उसकी ताकत देखकर पीछे हट गया। ये ज्यादा नहीं हो गया? उसने अलार्म में पूछा। मेज हंसा, ऑर्डर्स कैप्चर के हैं, एक्सप्लोजन सुपरफिशियल है, मरेगी नहीं, बस अगर क्लमजी हुई तो थोड़ा जल सकती है। आग पूरी तरह छंटी भी नहीं थी कि अलीटा बाहर निकली, मोशन का एक ब्लर। उसकी ब्लेड चमकी और कई सोल्जर्स पल भर में गिर गए। बाकी गार्ड्स उस पर टूट पड़े, स्टील की लहर की तरह, लेकिन वो अनबिलीवेबल स्पीड से मूव कर रही थी। उसका वेपन जैसे उसकी इच्छा का हिस्सा बन चुका था। हर वॉर एफर्टलेस और डेडली। कई सोल्जर्स गिर गए और बाकी स्टंट रह गए। फुसफुसाहट फैल गई। क्या ये फार्म वुमन सच में सोर्ड्समैन है? अलीटा एस्केप का मौका ढूंढ ही रही थी कि अचानक एक भारी अटैक उसकी तरफ आया। एक टावरिंग वॉरियर गर्जा
किंग के कर्स्ड ब्लड वाली एक रिच रॉयल सोल्जर पर वार करने की हिम्मत कैसे कर सकती है? वो आगे बढ़ा और बोला, मैं लिलस्टाइन नाइट जेनन हूँ और आज से तुम्हारा एग्जीक्यूशनर। अलीटा ने तुरंत महसूस किया कि उसके आर्मर से रॉ फाइटिंग एनर्जी निकल रही है। वो उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग था। जेनॉन ने तेज स्ट्राइक किया, लेकिन उसने डॉज कर लिया। दूसरा अटैक भी बचा लिया और उसकी आंखों में उम्मीद चमकी। चांस है। उसने ओपनिंग देखकर हमला किया, लेकिन अनसीन मैजिकल बैरियर से टकराकर पीछे हट गई। ज़ीनॉन हंसा, तुम स्ट्रांग हो, लेकिन मेरी डिफेंस उससे भी मजबूत है। ये ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं करेंगी। अगले ही पल एक ब्रूटल ब्लो ने उसे तोड़ दिया। दर्द की लहर दौड़ी और खून की बूंदें ज़ेनॉन के चेहरे पर जा गिरीं। ज़ेनॉन ने घृणा से चेहरा पोंछा और कहा, अगर तुम असली सोर्ड्समैन हो तो समझ जाओ, तुम्हारा कोई चांस नहीं। वेपन नीचे रखो। अलीटा का आर्म टूट चुका था, लटक रहा था। उसके अंदर एक भारी रियलाइजेशन बैठ गया, यही उसका फेट है। उसने हार मान ली और सरेंडर कर दिया। ज़ेनॉन मुस्कुराया, समझदारी भरा फैसला। लेकिन उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि पीछे से एक आवाज आई। ज़ेनॉन तुरंत मुड़ा। वहां प्रोटेगोनिस्ट खड़ा था, एक्सप्रेशन अनरीडेबल। उसने शांत स्वर में कहा, अभी कुछ देर पहले तुम गुस्से से भरे थे और अब दया दिखा रहे हो। ज़ेनॉन हैरान रह गया। उसे समझ ही नहीं आया ये आदमी कब और कैसे उसके पीछे आ गया। वो बस वहां था। तुम आखिर हो कौन? ज़ेनॉन गरजा, आखिरकार अपनी आवाज पाते हुए। प्रोटेगनिस्ट ने शांत स्वर में कहा, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी मुझे लेनी होगी। ज़ेनॉन उसके शब्द समझ भी नहीं पाया था कि अचानक मोशन का ब्लर दिखा और अगले ही पल एक भयानक पंच उसके चेहरे पर पड़ा। जोरदार इम्पैक्ट के साथ वो दूर जाकर जमीन में धंस गया। आसपास के गार्ड्स पैनिक में आ गए। उनकी आंखों के सामने उनका कमांडर एक ही वार में गिर चुका था। घायल अलीटा भी डिसबिलीफ में थी। वो समझ नहीं पा रही थी फॉर्मर हीरो अपने ही सोल्जर्स के खिलाफ क्यों खड़ा है। डरा हुआ मेज चीखा, ये ईविल आर्मी का रेमनेंट है, इसे अभी मारो। सोल्जर्स घबराहट में उसकी तरफ दौड़े। प्रोटैगनिस्ट ने थकी हुई सांस ली। तुम लोग अपने लीडर के गिरने के बाद भी पीछे नहीं हटोगे? फिर उसने कंधे उचकाए। लगता है मेरे पास चॉइस नहीं। अगले ही पल उसकी फिस्ट्स ब्लर हो गईं। एक एक पंच से गार्ड्स उड़ने लगे। जिन्हें वो पंच नहीं कर पाया, उन्हें प्रिसाइज स्टॉम्प्स से गिरा दिया। हर बार के साथ वो धीमी आवाज में माफी भी मांग रहा था, जैसे ये सब करना उसे अच्छा नहीं लग रहा। कुछ ही पलों में पूरा कंटिंजेंट जमीन पर बिखर चुका था। ज़ेनॉन मुश्किल से क्रेटर से बाहर निकला और सामने का दृश्य देखकर जम गया। उसके एलीट गार्ड्स बेहोश पड़े थे, कई आधे मिट्टी में दबे हुए। एक अनआर्म्ड आदमी सिर्फ एक हाथ से उसकी पूरी फोर्स खत्म कर चुका था। तभी एक याद उसके दिमाग में चमकी। उसने इस आदमी को पहले देखा था, सालों पहले रॉयल कासल में। ह्यूमैनिटी का महान सेवियर, वही हीरो। प्रोटैगनिस्ट ने उसकी तरफ मुड़कर तिरस्कार भरी नजर डाली। आखिर जाग गए? उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन लगता है तुम्हें थोड़ी और नींद चाहिए। ज़ेनॉन कुछ कह पाता, उससे पहले ही एक और ब्लास्ट ने उसे फिर जमीन में पटक दिया। धूल और मलबे के बीच प्रोटैगनिस्ट की आवाज गूंजी, इस फाइट को जारी रखने की कोई वजह नहीं है, लेकिन अगर मेज लड़ना चाहता है, मैं तैयार हूँ। मेज ने अपने एलीट वॉरियर्स की हालत देखी और उसके अंदर डर बैठ गया। ऐसा मॉन्स्टर आखिर आया कहां से? प्रोटैगनिस्ट ने स्टंट गार्ड्स को देखा और अलीटा से पूछा, अब तुम क्या करना चाहती हो? थोड़ी देर बाद दोनों वहां से निकलने लगे। मेज ने कड़वे पछतावे के साथ मिशन फेलियर घोषित किया और अपने लोगों को घायलों को उठाने का आदेश दिया। एक गार्ड ने कांपती आवाज में बताया कि इतनी भयंकर लड़ाई के बावजूद कोई मरा नहीं और किसी की हड्डी भी नहीं टूटी। मेज घबरा गया, ये कैसे पॉसिबल है? आज यहाँ हुआ क्या? रात उतर चुकी थी और अंधेरे में दोनों चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि इस टेरेन में सोल्जर्स उनका पीछा नहीं कर पाएंगे, और ये अच्छा है क्योंकि हाल ही के ट्रांसफर ने उसे काफी कमजोर कर दिया है। वो अपनी असली ताकत का सिर्फ 10% इस्तेमाल कर पा रहा था। तभी उसने अलीटा को दर्द से कराहते देखा। उसने चिंता से पूछा, तुम ठीक हो? तुम्हारा राइट आर्म तो टूटा था। अलीटा ने राहत की सांस ली और कहा कि वो खुश है कि बात और नहीं बढ़ी। उसकी अजीब ग्रेटिट्यूड देखकर प्रोटैगनिस्ट थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। कुछ देर बाद उसने ध्यान से उसका हाथ बैंडेज किया और धीरे से कहा, उम्मीद है इससे मदद मिलेगी। अलीटा ने हमेशा की तरह सॉफ्टली धन्यवाद कहा। माहौल कुछ पल शांत रहा। फिर अचानक उसने ऑलमोस्ट फोर्स्ड चीयरफुलनेस के साथ कहा, अब मुझे जाना होगा, मैं जा रही हूँ। उसके शब्द साफ दिखा रहे थे कि वो अपनी इंडिपेंडेंस बचाना चाहती है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह ऑफ गार्ड हो गया। वो तुरंत चिल्लाया, कहाँ जा रही हो? उसने डांटते हुए कहा, तुम्हारा आर्म टूटा है, हमें साथ ट्रैवल करना चाहिए। ऐसे अचानक फैसले मत लो। खुद को शांत करते हुए उसने फर्मली कहा कि वो उसकी मदद करेगा। आज जो हुआ उसमें वो खुद को पार्टली रिस्पॉन्सिबल मानता था और किसी घायल इंसान को छोड़ नहीं सकता था। अलीटा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, आज मैं आपकी केयर में रहूंगी, उसने तुरंत कहा। सर मत कहो, सिर्फ मेरा नाम लो। अलीटा ने तुरंत उसकी बात मान ली। फिर उसने पूछा कि अब क्या प्लान है, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी अब छिपी नहीं रही। अलीटा ने कहा कि वो पास के विलेज जाने का सोच रही थी, लेकिन सर्च पार्टी का खतरा बहुत ज्यादा था। आखिर दोनों ने फैसला किया कि माउंटेन्स पार करके बस्टलिंग कमर्शियल सिटी कैगन की तरफ जाएंगे। उसी समय लिलिलस्टाइन किंगडम के पैलेस में किताबों से घिरे ग्रैंड हॉल में एक आदमी शांत बैठा पढ़ रहा था। उसकी स्टडी एक अर्जेंट समन से टूट गई। थोड़ी देर बाद एक सबॉर्डिनेट आया और डेफिलॉन माउंटेन भेजी गई सर्च पार्टी की रिपोर्ट सुनाने लगा। अब साफ हो गया कि वो आदमी खुद किंग लिलस्टीन था। रिपोर्ट में बताया गया कि फॉर्मर हीरो जैसा दिखने वाला कोई व्यक्ति पावरफुल कॉन्जुरेशन मैजिक के ट्रेसेस के पास देखा गया है। पैलेस की एक शेल्फ के पीछे छिपा शैडो डोर खुला, जो नीचे एक टेरिफाइंग अंडरग्राउंड चेंबर की ओर जाता था। कोई फिगर सीढ़ियों से नीचे उतरा और डार्क रिचुअल शुरू किया।
वही किंग लिलस्टीन था। उसने एक शिमरिंग पोर्टल जैसी बैरियर पार की और दूसरी तरफ एक चिलिंग रूम में पहुंचा, जहां आर्केन आर्टिफैक्ट्स, किताबें और एक क्रूड लेबोरेटरी मौजूद थी। उसकी आंखों में हल्की एप्रीहेंशन झलक रही थी। अंधेरे से नफरत भरी आवाज आई, कितनी आयरनी है, खुद को हीरो कहने वाला किंग मुझे कैद करके रखता है। बोलने वाला एक पल्सेटिंग ग्रीन मैजिकल सर्कल में बंद था, उसके हाथ हेवी चेन से जकड़े हुए। लिलस्टीन ने शांत ताने के साथ कहा, 1.5 महीने में तुम काफी इंप्रूव हुए हो। तब पता चला कि प्रिजनर लूसलन ब्लड लाइन का डिसेंडेंट था। किंग ने पूछा कि क्या उसे पता है सर्कल का रंग रेड से ग्रीन क्यों हो गया। उसने समझाया कि इसका मतलब है माना ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। प्रिजनर गुस्से से गरजा कि वो किंग की पूजा करने वालों पर तरस खाता है। लिलस्टाइन ने ठंडे स्वर में कहा, इस कमरे में पिटी के लायक सिर्फ एक इंसान है और वो तुम हो। फिर उसने चिलिंग घोषणा की, अब तुम्हारा हार्ट लिया जाएगा। प्रिजनर की आंखों में डर उतर आया। बिना हिचकिचाहट किंग आगे बढ़ा और एक भयानक आर्केन एक्ट किया। अगले ही पल उसके हाथ में प्रिजनर की लाइफ एसेंस जैसी पल्सेटिंग इथीरियल फॉर्म थी। उसने उसे कसकर कंप्रेस किया, माना निकालते हुए बुदबुदाया, ये काफी नहीं है, डिमेंशनल वॉल्स तोड़ने के लिए उसे और प्योर लूसलन ब्लड चाहिए था। तभी एक सबॉर्डिनेट जल्दी में अंदर आया। सबॉर्डिनेट ने बताया कि दूसरे लसलन डिसेंडेंट को पकड़ने भेजी गई रिसर्च ग्रुप मिशन में फेल हो गई। वो टारगेट को पहचान भी नहीं पाए। इंस्टेड उन्होंने एक अननोन आदमी देखा, डार्क हेयर, डार्क आइज और गलीना रेस जैसी अपीयरेंस वाला। लिलस्टाइन का दिमाग तेजी से चलने लगा, टुकड़े जुड़ने लगे, यादें उभरने लगीं। उसके चेहरे पर शौक की हल्की झलक आई। क्या ये अननोन व्यक्ति कोई खास हो सकता है? क्या ये वही है जिसके बारे में वो सोच रहा है? अगले ही पल उसने खुद को रोका, नहीं, ये इम्पॉसिबल है। किंग लिलस्टीन के मन में शक बढ़ता जा रहा था। अगर सच में वो वही इंसान हो जो सालों पहले गायब हुआ था, तो बिना उसकी डिटेक्शन के डायमेंशंस कैसे पार कर सकता है? शक और डिसबिलीफ आपस में टकरा रहे थे। दूसरी तरफ सिहोन और अलीटा आखिरकार केगन पहुंचे। शहर की चमक और भीड़ देखकर अलीटा की आंखें फैल गईं। सिहोन ने बताया कि कैगन कभी सदर्न क्लैन का मेन बेस हुआ करता था। यहाँ छिपना आसान है, उसने कहा। इतनी रेसेस आती जाती हैं कि कोई भी भीड़ में खो जाता है। अलीटा एंशिएंट हिस्ट्री सुनकर इंप्रेस हो गई, जबकि सिहोन की यादें पुराने समय की तरफ बहने लगीं। सिहोन ने गलीना रेस का जिक्र किया, जिन्हें वो नॉर्दर्न एशियंस जैसा बताता है। अलीटा अचानक एक्साइटेड हो गई। क्या ये वही लोग हैं जिनका नाम क्वीन ऑफ बैंडिट्स 1000 फेसेस एनर्जी से जुड़ा है? उसने पूछा। उसे याद आया कि ये एक स्पेशल बैटल एनर्जी टेक्निक थी जो हवा को मैनिपुलेट करके अपीयरेंस बदल सकती थी। ये एल्वीना की सिग्नेचर फाइटिंग स्टाइल थी। सिहोन ने हाँ में सिर हिलाया। वो टेक्निक मैंने बनाई थी और उसे सिखाई थी। उसने स्वीकार किया। उसने अलीटा को भी सिखाने की ऑफर दी, लेकिन उसने मना कर दिया। कुछ पल ऑकवर्ड साइलेंस रहा। फिर सिहोन ने लॉजिंग ढूंढने का सुझाव दिया। चलते चलते साइहोन ने 1000 फेसेस टेक्निक का हल्का मजाकिया इस्तेमाल किया और पल भर के लिए अपना चेहरा बेबी जैसा बना दिया, जिससे अलीटा कंफ्यूज हो गई। दोनों रात बिताने की जगह ढूंढ रहे थे कि अचानक सिहोन रुक गया। उसकी नजर एक ग्रैंड मैंशन पर टिक गई। अलीटा ने पूछा, क्या वो इन पहचानता है? साइहोन ने गंभीर आवाज में कहा, यह कभी इन नहीं था। उसकी यादों में ये जगह पब्लिक एग्जीक्यूशंस की थी, जहां सिर्फ गैलोस हुआ करते थे। शहर का इतना बदल जाना उसे अजीब तरह से एक्साइटेड कर रहा था। चलो अंदर चलते हैं, उसने मिस्चिवस मुस्कान के साथ कहा। शायद कुछ गोस्ट्स मिल जाएं। अंदर एक स्टर्न फेस्ड आदमी अराइवल्स को रूम कीज दे रहा था। सिहोन मुड़ा ही था कि रिसेप्शनिस्ट की बड़बड़ाहट सुनकर चौंक गया। ये जॉब कितनी बोरिंग है। वो गुस्से में क्यों था, साइहोन समझ नहीं पाया। अलीटा ने समझाया कि वो सबसे बहुत कैजुअली बात कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि वो अनजाने में रूड लग रहा था। उसने तुरंत अपॉलॉजी दी। अलीटा मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, तुम जैसे हो वैसे ही रह सकते हो। फिर उसने पूछा, अब आगे क्या प्लान है? हम कागन में हैं। सिहोन ने कहा कि उसे नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना है और पूछा क्या वो उसके साथ रह सकता है। अलीटा का जवाब तुरंत आया, नहीं, चले जाओ। साइहोन पूरी तरह स्टन्ड रह गया। उसने समझाया कि वो अकेली नहीं रहती और अगर वो साथ रहा तो मुसीबत बढ़ जाएगी। सिहोन को गुस्सा आया, लेकिन उसने उसकी बात मान ली। फिर उसने ब्लंट तरीके से कहा, मेरे बिना तुम तुरंत पकड़ी जाओगी। उसकी बात सुनकर अलीटा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि उसे समन करने के लिए मैजिक यूज नहीं हुई थी, इसलिए थियोरेटिकली उसकी प्रेजेंस अननोन होनी चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, हर बार जब वो मूव करते हैं डिमेंशनल वाइब्रेशन फैलती है। अलीटा, जो खुद लसलन डिसेंडेंट थी, तुरंत समझ गई। इसका मतलब चाहे वो जितना दूर भागें उन्हें ट्रैक किया जा सकता है। उसके चेहरे पर डिस्पेयर उतर आया। सिहोन ने जल्दी से उसे शांत किया। कल मैं अनकॉन्शियस था, उसने कहा, लेकिन अब मैं उन वाइब्रेशंस को मैजिक से ब्लॉक कर रहा हूँ। फिर उसने वार्निंग दी कि ये ब्लॉक परमानेंट नहीं है, हर 2 या 3 दिन में इसे फिर एक्टिवेट करना पड़ेगा। अलीटा समझ गई कि उसे सिहोन के करीब रहना ही होगा, लेकिन अब उसके मन में एक नया सवाल उठ रहा था, क्या उसके साथ रहना सेफ्टी है या और भी बड़ा खतरा? अलीटा के मन में सवाल उठ रहा था, साइहोन को उसकी जरूरत क्यों है? क्या उसके साथ रहना उसे और ज्यादा खतरे में नहीं डालेगा? दूसरी तरफ लूसिनार्ड डेल्स्ट्रे किंगडम की कैपिटल में पैलेस ऑफिस के अंदर नाइट सिनॉन घुटनों पर झुका था।
मर्सी, मुझे मौका दीजिए, उसने दृढ़ आवाज में कहा। मैं फ्यूजिटिव्स को पकड़कर अपना ऑनर वापस पाना चाहता हूँ। उसके सुपीरियर ने हैरानी से उसे देखा। इस फेलियर के लिए तुम्हें सजा नहीं मिलेगी, उसने कहा। किंग ने भी ऐसा आदेश नहीं दिया, लेकिन जीनॉन पीछे नहीं हटा। जिम्मेदारी मेरी है और इसे मुझे ही ठीक करना होगा। सुपीरियर ने उसकी अनवेवरिंग लॉयल्टी देखकर हल्की एडमिरेशन के साथ कहा, तुम सच में एक नाइट हो। आखिरकार उसे परमिशन मिल गई। कमरे से निकलते ही जेनॉन ने समय बर्बाद नहीं किया। उसने फ्यूजिटिव्स की डिटेल्स पर स्टडी शुरू कर दी, हाइडआउट्स एनालाइज किए और उन्हें स्किल्ड मर्सनरीज मानकर स्ट्रैटेजीज बनाई। सिहोन और अलीटा को पकड़ने के लिए उसने केगन जाने का फैसला किया, क्योंकि वही मर्सनरी जॉब्स का सबसे बड़ा हब था। लेकिन उसकी असली क्यूरियोसिटी कुछ और थी। वो उस मिस्टीरियस युवक के बारे में जानना चाहता था जो लुस्क्लन डिसेंडेंट के साथ था, क्योंकि उसे उसमें एक पुराने सेवियर की झलक दिख रही थी। कैगन के इन में, जहां फ्यूजिटिव्स ठहरे थे, बटलर ने नए आए लॉर्ड टेड का स्वागत किया। क्या आप सिहोन और अलीटा की बात कर रहे हैं? टेड ने पूछा और बटलर लेव वार्ड को नॉड किया। यहीं बैटल एनर्जी सिस्टम का जिक्र हुआ। सोर्ड्समैन को 6 रैंक्स में बांटा जाता है। पहला स्टेज सीड कहलाता है, जहां लोग बैटल एनर्जी से बॉडी को एनहांस करना सीखते हैं। दूसरा रैंक वॉरियर होता है, जहां एनर्जी को मेटल वेपन्स में डालकर फोर्स ब्लेड बनाई जाती है। इसके बाद नाइट और मास्टर स्टेजेस आते हैं, जहां आर्मर और नॉन मेटल वेपन्स भी एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकते हैं। इन सबके ऊपर ट्रांसेंडेंटल रैंक आता है, जहां हवा की एनर्जी से ब्लेड मटेरियलाइज की जा सकती है। और सबसे ऊपर लेजेंडरी डिविनिटी रैंक, जिसे टेरानोर में बहुत कम लोग हासिल कर पाए। सिहोन को याद आया कि वो कभी इस पिनेकल तक पहुंच चुका था, लेकिन अब एनर्जी की कमी के कारण फाइटर रैंक तक गिर चुका है। लॉर्ड टेड हैरान था कि इतनी कम उम्र में कोई इतना हाई स्टेज तक पहुंचा हो। उसने कहा, तुम दोनों का यहाँ होना अच्छा है। फिर बताया कि सबजुगेशन स्क्वाड सुबह निकलने वाली है और उन्हें आराम करने की सलाह दी। थका हुआ सिहोन बिस्तर पर गिर पड़ा और ट्रैवल मनी कमाने की परेशानी पर बड़बड़ाने लगा। उसे याद आया कि पहले वो किसी भी रैंडम नोबल हाउस को लूटकर आसानी से पैसे बना लेता था। अलीटा ने सार्केस्टिक टोन में कहा, तो लेजेंडरी हीरो असल में थीफ था? सिहोन ने जवाब दिया, जिस लड़की से मैं प्यार करता था वो भी थीफ थी। उसके हिसाब से वो चोरी नहीं थी, बल्कि जस्टिस थी। सिर्फ उन नोबल्स को टारगेट करना जो आम लोगों को लूटते थे। उसने ठंडे स्वर में कहा कि अब ये सब करना मुश्किल है, लेकिन दूसरों को खत्म करने जैसा थ्रिल कुछ नहीं। उसकी डार्क बातों से अलिटा विजिबली अनईजी हो गई। तभी सिहोन को रियलाइजेशन हुआ, ये नया मिशन शायद उसकी खोई हुई बैटल एनर्जी वापस लाने में मदद करेगा, और ओपोनेंट्स भी वर्दी होंगे। अलीटा ने उसे चैलेंज किया, तुम खुद को वीक क्यों बोलते हो? तुमने मुझे स्पून से हराया और नाइट्स को भी आसानी से गिरा दिया। सिहोन ने शांत होकर कहा, मैं इतना वीक था कि तुम्हारे खिलाफ लड़ने के लिए स्पून की जरूरत पड़ी। उसकी अर्नेस्ट बात सुनकर अलीटा और फ्रस्ट्रेट हो गई। सिहोन ने समझाया कि उसके एक्सपीरियंस की वजह से, जैसे पीवीपी मैच में प्रो प्लेयर कभी सिर्फ एक लेवल नीचे वाले से नहीं हारता। अलीटा कंफ्यूज्ड होकर पूछ बैठी, ये लेवल और पीवीपी क्या होता है? उसे याद दिलाना पड़ा कि वो उसकी दुनिया के कॉन्सेप्ट्स नहीं समझती। अगले दिन लॉर्ड टेड ने कॉन्फिडेंटली घोषणा की कि जो भी मॉन्स्टर उसकी टेरिटरी में घुसेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। तलवार उठाकर उसने कहा, मुझे खुद किंग जैक्सनगार्ड ने नाइट बनाया है, मैं इन बीस्ट को खत्म कर दूंगा। थोड़ी दूरी पर सिहोन ये स्पीच सुन रहा था। साइहोन ने टेड के पैशन की तारीफ तो की, लेकिन अंदर ही अंदर सोचा कि इतनी भारी तलवार असली बैटल में काम की नहीं होगी। उसे ये भी अजीब लगा कि इतने सालों बाद भी इस रीजन के नाइट्स इवॉल्व नहीं हुए। फिर उसकी नजर अलीटा के इंजर्ड आर्म पर गई। अब कैसा लग रहा है? उसने पूछा। अलीटा ने कहा, ठीक हूँ, तुम्हारी एनर्जी से हील हो गया। सियोन ने कहा, तैयार हो जाओ। अलीटा समझ नहीं पाई। उसने गंभीर होकर कहा, अलर्ट रहो, मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, जैसे कुछ जल रहा हो। अगले ही पल एक डरावना क्रीचर ग्रुप के पास कूद पड़ा। सब रुक जाओ, अटैक के लिए तैयार, लॉर्ड टेड चिल्लाया। आग जैसी फ्लेम्स से घिरे वुल्व्स का पैक शैडोज से निकलकर उनकी तरफ दौड़ा। टेड ने तलवार उठाई। उन्हें मुझ पर आने दो, उनकी फ्लेम्स नाइट की सोर्ड को रोक नहीं सकती। लेकिन तभी अनएक्सपेक्टेड हुआ। एक वुल्फ अचानक अलग होकर टेड पर टूटा और उसे गंभीर चोट पहुंचा दी। सिहोन ने शांत आवाज में कहा, इसीलिए आर्मर उतार देना चाहिए था। टेड ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वुल्व्स ने चारों तरफ फैलकर ग्रुप को घेर लिया। सोल्जर्स फॉर्मेशन बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी असली डर सामने आया। एक विशाल फायरी अल्फा वुल्फ सामने आया। पूरा बैटलफील्ड उसके डर से भर गया। बाकी लोग घबरा गए, लेकिन सिहोन के चेहरे पर एक्साइटमेंट था। उसे लगा बीस्ट कुछ खास करने वाला है। वो आगे बढ़ा, जबकि बाकी सोल्जर्स पीछे हटने लगे। लॉर्ड टेड ने चिल्लाकर हिम्मत जुटाई, पैनिक मत करो, ये मौका है अल्फा को खत्म करने का। उसने रैंक्स बचाने का जिम्मा लिया और अल्फा को साइहन और अलिटा पर छोड़ दिया। सिहोन मुस्कुराया, तो डेंजरस काम हमें ही मिला। फिर उसने प्लान बताया, अलिटा अल्फा को फेस करेगी और वो बाकी पैक को रोकेगा। उसने साफ कहा कि वो भागेगा नहीं। अलिटा अब, सिहोन की आवाज गूंजी। अलिटा ने बहादुरी से छलांग लगाई और सोर्ड अल्फा की तरफ घुमाई, लेकिन अल्फा ने काटने के बजाय अपना मुंह खोला और क्रैकलिंग ब्लू एनर्जी का स्पेल फ्लेम उसकी तरफ छोड़ा। अलिटा डरी नहीं। उसने स्ट्रेटेजी फॉलो करते हुए ब्लेड अल्फा की हाइड में घुसा दी, लेकिन स्ट्राइक ने उसे घायल नहीं किया, बल्कि और ज्यादा गुस्सा दिला दिया। अलिटा ने फिर जोरदार अटैक किया, इस बार सीधा उसके हेड पर। सिहोन ग्रेन कर रहा था। उसे जीत करीब लग रही थी,
लेकिन अनएक्सपेक्टेड हुआ। सोर्ड अल्फा के फॉरहेड में फंस गई, फिर भी बीस्ट और ज्यादा ताकतवर हो गया। अलीटा के चेहरे पर डिस्पेयर उतर आया। उसका परफेक्टली एम्ड स्ट्राइक बेअसर था। अल्फा ने टेरिफाइंग रोर के साथ काउंटर अटैक किया। एक जबरदस्त फोर्स की लहर उसकी तरफ आई और उसे पूरी ताकत से उड़ा दिया। बैटलफील्ड में केओस फैल गया। सिहोन की आंखें तुरंत शार्प हो गईं, क्योंकि अब सिचुएशन प्लान से बाहर जा रही थी। अल्फा की बढ़ती शक्ति साफ दिखा रही थी कि ये फाइट उतनी आसान नहीं जितनी उसने सोची थी। ब्लू लाइटनिंग की भयानक लहर से टकराकर अलीटा बेहोश होकर गिर गई। अल्फा वुल्फ ने तुरंत उसे अपने जबड़ों में उठा लिया, जैसे बैटल की ट्रॉफी हो। सिहोन के अंदर शॉक और हॉरर टकरा गए। अलीटा, उसकी आवाज गले से फटी हुई निकली। उसी पल उसका दिमाग इन में हुई बात पर गया, जब उसने अलीटा को अपने पास्ट के बारे में बताया था। किंग लुसिनोड ने उसे रॉयल हार्ट्स की सैक्रिफाइस से समन किया था, जिससे उसका अस्तित्व टेरानोर से बंध गया था। लेकिन इस बार सिचुएशन अलग थी। अब उसका एग्जिस्टेंस अलीटा के बॉन्ड पर टिक गया था, क्योंकि वही उसकी समनर थी। अगर अल्फा उसे ले गया, अगर अलीटा गायब हो गई, तो सिहोन तुरंत अर्थ वापस खींच लिया जाएगा। उसने दूर बेहोश सोर्ड्स वुमन को देखा और डेस्परेशन की लहर दौड़ गई, लेकिन उसका शरीर जवाब दे रहा था। बैटल एनर्जी लगभग खत्म थी। 1000 एक्सचेंजेस एनर्जी भी डेंजरसली लो। वो तेज नहीं दौड़ सकता था। डर ने उसे जकड़ लिया। 10 साल इंतजार करके लौटा था और अब सब खत्म हो सकता था। उसी पल उसने फैसला किया, चाहे एनर्जी कम हो, वो मैजिक अटैक करेगा। अल्फा अभी भी अलीटा को पकड़े खड़ा था। उसकी सोर्ड उसके फॉरहेड में अटकी हुई थी। अचानक एक ब्रिलियंट लाइट बीम फूटी। सिहोन ने अनएक्सपेक्टेड स्पीड और पावर के साथ अटैक किया। कोलोसल वुल्फ जोरदार इम्पैक्ट के साथ गिर पड़ा। सब कुछ इतना तेज हुआ कि खुद सिहोन भी हैरान रह गया। उसने राहत की सांस ली और अलीटा को वापस खींच लिया। कुछ पल के लिए उसने सर्वाइवल सेलिब्रेट किया, फिर खुद को संभाला। अर्थ वापस खींचे जाने के डर को दिमाग से हटाने की कोशिश की। बाद में जंगल के शांत हिस्से में कैंप फायर के पास उसने पूछा, अब कैसा लग रहा है? अलीटा ने आंखें खोलकर कहा, पूरा शरीर दर्द कर रहा है। अलीटा ने कहा कि शायद अल्फा उसे मारना नहीं चाहता था, क्योंकि फायरी वुल्व्स इंसानों को अपने लीडर के लिए पकड़ कर लाते हैं। अल्फा की लाइटनिंग एबिलिटी देखकर उसने सोचा, क्या ये म्यूटेशन हो सकता है? फिर उसकी नजर सायन पर टिक गई। वो कुछ देर चुप रही, फिर पूछा, हम एलाइज कब बने और तुम अपनी असली आइडेंटिटी क्यों छिपा रहे हो? उसने याद दिलाया कि 6 किंगडम्स उन्हीं हीरोज के बनाए हुए हैं। ऐसे में सायन को तो रॉयल गेस्ट की तरह ट्रीट होना चाहिए। सायन ने ड्राई लाफ के साथ कहा, गेस्ट, मैं तो लकी रहूंगा अगर एग्जीक्यूट न किया जाऊं। उसने सच बताया। एम्परर को हराने के बाद उसके ही एलाइज ने उसे बिट्रे कर दिया और अर्थ भेज दिया। वो अब तक समझ नहीं पाया था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये इम्पल्सिव बिट्रेयल नहीं था, बल्कि प्लान्ड और कोल्ड डिसीजन था। ये सोच उसे अंदर से कचोटती रही। तभी उसने नोटिस किया कि यूजुअली काम रहने वाली अलीटा का चेहरा सफेद पड़ गया है। उसकी रेवलेशंस ने उसे हिला दिया था। अब उसे समझ आ रहा था कि ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ पर्सनल नहीं, बल्कि पूरे टेरेनोर के खिलाफ वॉर जैसा है। अलीटा ने धीरे से कहा, तुम रिवेंज के लिए लौटे हो, इसलिए आइडेंटिटी छिपा रहे हो। सिहोन ब्लैंक होकर उसे देखने लगा। तुमने सच में मेरी बात समझी? उसने पूछा। अलीटा ने सिर हिलाया। फिर तुम इतनी काम क्यों हो? सिहोन ने हैरानी से कहा, मैंने अभी कहा कि मैं 6 किंगडम्स के खिलाफ हूँ। अलीटा हल्का मुस्कुराई। मैं पहले से ही उनकी एनिमी हूँ। 10 साल से उनसे लड़ रही हूँ। सिहोन स्टन्ड रह गया। तुम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो, उसने बुदबुदाया। अलीटा ने जवाब दिया, ये ट्रेट मुझे अपने फादर से मिला है। सिहोन ने तुरंत पूछा, तुम्हारे फादर, क्या वो एम्परर थे? सिहोन का सवाल सुनते ही अलीटा की आंखों में गुस्से की चिंगारी भड़क उठी। मेरे असली फादर का नाम कैरन था, उसने तेज आवाज में कहा। तभी हवा में हल्का बदलाव महसूस हुआ। दूर पेड़ों के बीच सरसराहट हुई, जिसे सिहोन ने तुरंत पकड़ लिया। अलर्ट रहो, उसने धीमी आवाज में कहा। कुछ हमारी तरफ आ रहा है। अल्फा की फाइट से अभी भी कमजोर अलीटा विजिबली डर गई। सच में कोई आ रहा है? उसने फुसफुसाया। एनिमी? सिहोन ने सिर हिलाया। शायद नहीं, ज्यादा चांस है कोई लोन सोल्जर हो। फिर भी दोनों ने खुद को डिफेंड करने के लिए तैयार कर लिया। कुछ ही पलों बाद बुशेस से एक यंग मैन बाहर आया। वो हेजिटेंट होकर पास आया और बोला, एक्सक्यूज मी, क्या डायरेक्शंस बता सकते हैं? उसकी इनोसेंट बात ने भी दोनों की टेंशन कम नहीं की। फिर अचानक रियलाइजेशन हुआ, ये कोई साधारण आदमी नहीं था। वो किंग लिलस्टाइन की इन्वेस्टिगेशन टीम का कैप्टन था। कैप्टन ने भी उन्हें पहचान लिया। वही लोग जिन्होंने कुछ दिन पहले उसकी पूरी टीम को हरा दिया था। अलीटा का गुस्सा भड़क उठा और उसने बिना वार्निंग सोर्ड से हमला कर दिया। ब्लेड उसके बहुत करीब से गुजरी और कैप्टन के चेहरे पर प्योर टेरर साफ दिखने लगा। प्लीज अटैक मत करो, मैं लड़ने नहीं आया, कैप्टन चीखा। सिहोन ने क्यूरियोसिटी से ज्यादा कॉशन चुना और उसे बस अनकॉन्शियस करने के लिए अटैक किया। लेकिन ब्लो लगते ही कैप्टन की आंखों में रिकॉग्निशन चमकी। उसने सिहोन की स्किल को पैरी कर दिया और ग्रेसफुली जमीन पर उतर गया। सिहोन खुद हैरान रह गया। ये स्किल तो उसके क्लोजेस्ट एलाइज भी ठीक से नहीं समझ पाए थे। फिर ये लड़का कैसे बच गया? उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। तुम असल में हो कौन? उसने पूछा। तभी कैप्टन का एक्सप्रेशन बदल गया, जैसे उसने भी सिहोन को पूरी तरह पहचान लिया हो। कैप्टन ने धीरे से अपना बैकपैक खोला। सिहोन सस्पिशियस हो गया। क्या करने वाले हो? कुछ पल के लिए लगा कि वो कोई डेंजरस वेपन निकालेगा, लेकिन अगला दृश्य इतना अजीब था कि दोनों फ्रीज हो गए। उसने बैग से पुरानी अंडरवेयर निकाली और ऊपर उठाकर पूछा, बताओ, क्या ये सच में आपकी है? सिहोन और अलीटा दोनों डिसबिलीफ में उसे घूरने लगे। वो सोल्जर कम और मेनियक ज्यादा लग रहा था। सिहोन ने गुस्से में कहा, अलीटा, इसे खत्म कर दो। कैप्टन घबरा गया। वेट, मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया।
डर के मारे उसने तुरंत हाथ उठा दिए, आई सरेंडर, और अंडरवेयर को जैसे ट्रूस फ्लैग की तरह ऊपर लहराने लगा। सिहोन उसे मारने ही वाला था कि उसकी नजर कपड़े पर पड़ी। वहां साफ उसका अपना नाम लिखा था। वो रुक गया। ये सच में मेरा है? उसने हैरानी से कहा। यंग मैन के चेहरे पर राहत की मुस्कान फैल गई। तो मैं सही था, आप ही सेवियर फ्रॉम अनदर वर्ल्ड हैं। सिहोन ने आईज नैरो की। क्या तुम्हें मेरा चेहरा याद है? उसने पूछा, क्योंकि 1000 फेसेस ऑरा अभी एक्टिव नहीं था। यंग मैन एक्साइटमेंट से बोला, मेरा नाम ज़ेनन है। आपने मुझे 12 साल पहले बॉर्न विलेज में बचाया था। सिहोन ब्लैंक एक्सप्रेशन से उसे देखता रहा। उसे कुछ याद नहीं था। ज़ेनन ने जल्दी जल्दी समझाना शुरू किया, आपने रॉयल सोल्जर्स को बिल्कुल वही स्किल इस्तेमाल करके हराया था जो अभी मेरे खिलाफ की। उसकी आवाज औ से भरी थी। बाद में मैंने सब जोड़कर समझा। ज़ेनन ने कहना जारी रखा, जिस हीरो ने मुझे बचाया था वही फेमस सेवियर फ्रॉम अनदर वर्ल्ड था। उसने बताया कि जब उसने खुद ऑरा सीख कर सोर्ड्समैन बनना शुरू किया तब उसे एक और बात समझ आई। सिहोन कभी सच में अपने एनिमीज को मारना नहीं चाहता था। ज़ेनान हल्की मुस्कान के साथ उस दिन को याद कर रहा था। सिहोन स्टन्ड होकर उसे देख रहा था। क्या ये सच में वही बच्चा हो सकता है जिसे उसने 12 साल पहले बचाया था? जब ज़ेनान ने अपनी एज बताई, सिर्फ 22, तो सिहोन हैरान रह गया। उसका लुक उम्र से कहीं ज्यादा मैच्योर लग रहा था। ज़ेनान ने काल्मली कहा, ये अपीयरेंस सिर्फ शेल है, असली एसेंस अंदर होता है। सिहोन ने भौहें सिकोड़ लीं। ये अजीब लाइन कहाँ से सीखी? उसने पूछा। ज़ेनान की आंखों में चमक आई। आपने खुद कहा था जब आपने मुझे बचाया था। सिहोन के गाल हल्के लाल हो गए। रेयर एम्बेरसमेंट साफ दिख रहा था। बात आगे बढ़ी तो सिहोन ने ऑकवर्ड होकर कहा, एडमिरेशन ठीक है, लेकिन तुम मेरा अंडरवेयर क्यों कैरी कर रहे हो? ज़ेनान ग्रिन कर उठा। ये तो बस शुरुआत है। उसकी आवाज में गर्व साफ था। ज़ेनान ने लिस्ट सुनानी शुरू की। मिनिएचर स्टैच्यू, बुक्स, ड्राइंग्स और कई रेलिक्स जो उसने सालों में कलेक्ट किए थे। उसने बताया कि हीरो के गायब रहने के पूरे डिकेड में उसने उससे जुड़ी हर चीज इकट्ठी की। सिहोन सिर्फ ब्लैंक होकर सुनता रहा, उसकी फैन कलेक्शन देखकर पूरी तरह स्पीचलेस। ज़ेनन ने अंडरवेयर को सबसे प्रेशियस ट्रेजर बताया। ये वही है जो आपने मैड टायरेंट को हराते वक्त पहना था। उसने रेवरेंस के साथ कहा, इसे खरीदने में फॉर्चून लग गया। सिहोन ने शर्मिंदगी से सिर हिलाया। ठीक है, अब इसे वापस रख दो। ज़ेनन ने बताया कि वो किंग लिलस्टीन के लिए लॉयल्टी से नहीं बल्कि इसलिए काम करता है क्योंकि किंग भी उसके हीरो का डिवोटी है। मुझे अपनी ब्लेड बनने दीजिए, उसने कन्विक्शन से कहा। सिहोन ने पूछा, अगर तुम्हारा हीरो ही किंग का एनिमी बन जाए तो? ज़ेनन बिना रुके बोला, तो मैं बिना डिफेंड किए आपकी सोर्ड स्वीकार करूंगा, ग्रेटिट्यूड के तौर पर। उसकी एक्साइटमेंट ऑलमोस्ट अनकंट्रोलेबल थी। मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, मैं इन फायरी वुल्व्स को खत्म कर दूंगा। सिहोन ने शांत होकर कहा, हम ऑलरेडी अल्फा को हरा चुके हैं, बॉडी वहीं पड़ी है। लेकिन ज़ेनान के चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन था। उसने कहा, फायरी वुल्व्स यूजुअली पेयर में चलते हैं, क्या आप मेल बॉडी से फीमेल को अट्रैक्ट नहीं कर रहे? सिहोन फ्रीज हो गया। उसे ये डिटेल पता ही नहीं थी। अचानक कोल्ड ड्रेड अंदर उतर गया। कुछ ही पलों बाद एक विशाल फीमेल वुल्फ सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में रिवेंज की आग थी। बिना वार्निंग वो अटैक के लिए झपट्टी। सिहोन के दिमाग में सेल्फ रिप्रोच चमका। इतना एक्सपीरियंस्ड होने के बाद भी वो 2 लीडर्स की पॉसिबिलिटी भूल गया था। सिचुएशन फिर से डेडली हो चुकी थी। अलीटा ने टीजिंग टोन में कहा, वेटरन होकर ऐसी बेसिक बात भूल गए? सिहोन ने तुरंत अर्थ के वियर्ड रेफरेंसेस देकर जवाब दिया, जिससे वो और कंफ्यूज हो गई। तभी ज़ेनान की आवाज गूंजी, मुझे ये बीस्ट खत्म करने दीजिए, मुझे अपनी स्किल्स दिखाने दीजिए माय हीरो। ज़ेनान ने कहा। सिहोन ने हल्की स्मर्क के साथ सिर हिलाया। जाओ। ज़ेनान एक्साइटमेंट से भर गया। पहली बार उसे अपने आइडल के सामने खुद को साबित करने का मौका मिला था। लेकिन फियर्स बीस्ट बदला लेने के लिए तैयार थी। बिना रुके ज़ेनान ने पावरफुल अटैक्स की बैराज शुरू कर दी। ऑरा एक्टिवेट करके उसने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई और तेजी से लगातार स्ट्राइक्स बरसाए। अलीटा इम्प्रेस्ड होकर देख रही थी। इसने मुझसे लड़ते वक्त क्लियरली खुद को रोका था, उसने सोचा। सिहोन भी उसकी नेचुरल कॉम्बैट टैलेंट देखकर प्रभावित था। सिहोन ने उसकी तारीफ की तो अलीटा ने पूछा, जीनियस किसे कहते हैं? सिहोन ने कंधे उचकाए। मैंने बहुत जीनियसेस देखे हैं। फिर उसने कहा, मैं जीनियस नहीं हूँ, मैं सिर्फ अर्थलिंग होने की वजह से अलग हूँ। असली जीनियस तो एल्वीना थी। अलीटा उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसी समय बीस्ट ने फिर अटैक की तैयारी की। एनरेज्ड वुल्फ ने फ्लेम्स की वेव ज़ेनन पर छोड़ी। फायर से इम्यून होने के कॉन्फिडेंस में ज़ेनन सीधे आगे बढ़ा, सोर्ड उठाए। अलीटा घबरा गई, लेकिन सिहोन की आंखों में नोइंग लुक था। अचानक वुल्फ से ब्लाइंडिंग लाइटनिंग निकली और ज़ेनन को सीधे जा लगी। बिजली के झटके से वो जमीन पर गिर पड़ा। सिहोन ने ड्राई टोन में कहा, डेजा व्यू। अलीटा की आंखें फैल गईं। उसे याद आया वो खुद भी ऐसे ही हारी थी। ज़ेनन दर्द में था। फ्यूरियस की फायरी वुल्फ लाइटनिंग भी यूज कर सकती है। अलीटा ने कहा कि वो अब बीस्ट का सामना करेगी, लेकिन सिहोन ने शांत होकर रोका, इसे मैं संभालूंगा, इसकी मैजिक मुझ पर काम नहीं करेगी। अलीटा समझ गई, दूसरे वर्ल्ड से आने की वजह से वो मैजिक रेजिस्टेंट होना चाहिए था। यही वजह थी कि मैड टायरेंट की मॉन्स्टर आर्मी इतनी डेंजरस बनी थी। अदर वर्ल्डर्स पर मैजिक काम नहीं करती थी। अल्फा वुल्फ ने फ्लेम्स छोड़ी, लेकिन सिहोन बिना रुके आगे बढ़ता रहा। तुम्हारी मैजिक बेकार है, उसने कॉन्फिडेंस से कहा। पहले मैं सिर्फ क्राउड के सामने एक्टिंग कर रहा था, अब मैं कुछ नहीं रोकूंगा। तभी अचानक लाइटनिंग का आर्क निकला और सीधे सिहोन को जा लगा। उसका शरीर झटके से कांप उठा। अलीटा ने बस रिजाइंड एक्सप्रेशन से देखा, जबकि ज़ेनन शॉक में था। उसका आइडल भी गिर गया था। डेजा व्यू है ना? अलीटा ने सार्कास्टिक टोन में कहा। सिहोन तुरंत भड़क गया। मेरी लाइन मत दोहराओ। वो खुद डिसबिलीफ में था।
ये कैसे पॉसिबल था? फ्लेम्स ने उसे छुआ तक नहीं, लेकिन लाइटनिंग ने उसे हिट कर दिया। शर्म और गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। पब्लिक ह्यूमिलिएशन ने उसे और भड़का दिया। गुस्से में उसने वुल्फ पर हमला किया, इतना पावरफुल स्ट्राइक कि पहाड़ टूट जाए। बीस्ट जोरदार इम्पैक्ट के साथ गिर पड़ा। फाइट खत्म हो गई, लेकिन सिहोन के दिमाग में सवाल गूंज रहा था। वुल्फ डेड पड़ा था, लेकिन सिहोन अब भी सोच रहा था फ्लेम्स यूजलेस थीं। फिर लाइटनिंग ने कैसे असर किया? अलीटा ने ओवरली फॉर्मल आवाज में कहा। सर, सिहोन तुरंत इरिटेट हो गया। बस मेरा नाम लो, अलीटा ने सार्कास्टिक जवाब दिया और हवा में ऑकवर्ड साइलेंस छा गया। आई वुडंट डेयर, अलीटा ने कहा, लेकिन सिहोन उनकी बैंटर से पूरी तरह अनजान था। उसकी नजर गिरी हुई अल्फा वुल्फ पर टिकी थी। चेहरे पर गहरी कंफ्यूजन साफ दिख रही थी। वो अब भी समझ नहीं पा रहा था कि लाइटनिंग उसे कैसे हिट कर गई। बीस्ट हार चुकी थी, फिर भी उसके शरीर से पावरफुल ऑरा निकल रही थी। सेवियर फ्रॉम अनदर वर्ल्ड होने के बावजूद साइहॉन पूरी तरह पजल्ड था। उसके लिए ये इम्पॉसिबल होना चाहिए था। जितना वो सोचता, उतना ही कंफ्यूजन बढ़ता गया। लाइटनिंग का असर उसकी समझ के बाहर था, और यही बात उसे अंदर तक डिस्टर्ब कर रही थी। स्ट्रॉन्ग होल्ड लौटने पर लॉर्ड टेड ने राहत की सांस लेते हुए उनका स्वागत किया। उसने उनकी सर्वाइवल और पूरे वुल्फ पैक को भगाने के लिए धन्यवाद दिया। अग्रीमेंट के मुताबिक उसने सिहोन और अलीटा को पेमेंट दी, 600 सिल्वर कॉइन्स की पाउच। सिहोन ने कॉइन्स तौलते हुए कहा, हमारे बड़े प्लान्स के लिए ये काफी नहीं, लेकिन एक मिशन के लिए ठीक है। उत्साहित होकर उसने अलीटा से कहा कि वो रोज 5 या 6 मिशंस करेंगे। अलीटा ने ड्राई टोन में जवाब दिया, इतने जॉब्स होते ही नहीं, ये मिशन मिलना भी लक था। तभी जेनान उनके पास आया। जेनान के हाथ में पाउच थी जो गोल्ड की आवाज कर रही थी। उसने 100 गोल्ड कॉइन्स दिखाए। दोनों शॉक्ड रह गए। इतना पैसा कहाँ से आया? पूछने पर जेनान ने शीपिश एक्सप्रेशन के साथ बताया कि उसने सिहोन की कलेक्शन का एक आइटम बेच दिया। सिहोन का चेहरा तुरंत शर्म से लाल हो गया। उसे सवाल पूछने का पछतावा हुआ। जेनान गर्व से मुस्कुरा रहा था, खुश कि उसने हेल्प की। अलीटा स्मर्क करते हुए बोली, लगता है तुम्हारा अंडरवेयर काफी वैल्यूएबल है। सिहोन धीरे से बोला, वो लिमिटेड एडिशन था। उसकी एम्बैरेसमेंट और बढ़ गई। जेनन एक्साइटेड होकर पूछने लगा कि अब नेक्स्ट प्लान क्या है? इतना गोल्ड है, अब मर्सनरी काम की जरूरत नहीं, उसने कहा। सिहोन सोच में पड़ गया। कैगन से हम 3 नेबरिंग कंट्रीज जा सकते हैं, अभी डिसाइड नहीं किया। कुछ पल रुककर उसने कहा, सबसे पहले वहां जाएंगे जहां वीकेस्ट एनिमी होगा। फिर अचानक उसकी यादों में पुराने फेसेस चमके। सोचा नहीं था कि पुराने दोस्तों से ऐसे हालात में मिलूंगा, उसने कॉइन को देखते हुए कहा। उसकी आंखों में रिजॉल्व मजबूत हुआ। नॉर्थ, उसने आखिर कहा, पहले वहीं जाएंगे। उधर लिलस्टाइन की लैबोरेटरी में अजीब दृश्य था। पानी से भरे बैरल की सतह चमकी और मेज ट्राम की गोस्टली रिफ्लेक्शन उभरी। योर मैजेस्टी, उसकी अर्जेंट आवाज गूंजी। लिलस्टाइन चौंक गया। आज रिपोर्ट की उम्मीद नहीं थी, क्यों कांटेक्ट किया? ट्राम ने बताया, सब्जेक्ट्स 11 और 12 के लिए हंटर्स की जरूरत नहीं। बार्सिलोनियम किंगडम ने उन्हें खत्म कर दिया। लिलस्टाइन ने स्कॉफ किया। वे वीक सब्जेक्ट्स थे, लेकिन ट्राम की आवाज और भारी हो गई। सब्जेक्ट 1 गायब हो गया है। ये सुनते ही लिलस्टाइन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या तुम पागल हो ट्राम? लिलस्टाइन गरजा। ब्लू आइवरी टावर का हेड होकर इतनी इनकॉम्पिटेंस? उसने 4 मैजिकल टावर्स का जिक्र किया, रेड, व्हाइट, ब्लू और ब्लैक आइवरी टावर्स। लस्कलैंड के फर्स्ट किंग ने सारी मैजिक नॉलेज इकट्ठी करके इन्हें अलग डिसिप्लिन्स में बांटा था, ताकि हर मेज अपनी एप्टीट्यूड के अनुसार ग्रो करे। लिलस्टाइन की आवाज ठंडी लेकिन खतरनाक थी। टावर में तुम्हारा फ्लोर तुम्हारी स्किल दिखाता है। सीन रेड आइवरी टावर के 9th फ्लोर पर शिफ्ट हुआ। तुम सिर्फ इसलिए हेड हो क्योंकि तुमसे पहले वाले एग्जीक्यूट कर दिए गए, उसने वेनम से कहा। और 8वें फ्लोर पर कई लोग तुम्हारी जगह लेने को तैयार हैं। लिलस्टाइन की आवाज अब खतरनाक रूप से शांत थी। सब्जेक्ट 1 को खत्म करने का तुम्हारे पास आखिरी मौका है, उसने ठंडे स्वर में कहा। ट्राम की स्पेक्ट्रल इमेज डर से कांप उठी। फेलियर का मतलब क्या होगा, ये दोनों जानते थे। लिलस्टाइन ने हाथ हिलाया और कम्युनिकेशन लिंक तुरंत कट गया। अपने लैब में वापस ट्राम ने भारी सांस छोड़ी, जैसे मौत से बच निकला हो। ब्लू आइवरी टावर का हेड होने के बावजूद उसके अंदर डर और राहत साथ साथ थे। उसे लगा उसकी पोजीशन फिर से सिक्योर हो गई है और किंग का ट्रस्ट अभी भी उसके साथ है। सीन बदलकर रोडेंजाल पहुंचा, यक्सेनार्ड किंगडम की कैपिटल, जो माउंटेन्स और डेंस फॉरेस्ट से घिरी थी। पैलेस के अंदर एक आदमी घबराहट में एक चेंबर की तरफ बढ़ रहा था। किंग के सबॉर्डिनेट ने अंदर प्रवेश किया और आवाज लगाई, योर मैजेस्टी। किंग रोडनबर्ग मुस्कुराया, आओ मैजिस्ट्रेट, मेरे साथ ड्रिंक करो, ड्यूटीज से थोड़ा ब्रेक लेते हैं। मैजिस्ट्रेट ने रूम देखा। वाइन, लाफ्टर और सेलिब्रेशन चल रही थी। उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ था। माय किंग, उसने दबे गुस्से में कहा, ये लगातार फेस्टिविटीज किंगडम के पॉलिटिकल मैटर्स से ध्यान हटा रही हैं। यक्सेनार्ड ने हाथ हिलाकर बात टाल दी। एम्पायर से बचने के बाद अब फाइनली खुशी मिली है। मैजिस्ट्रेट ने जवाब दिया, ये खर्च लोगों की मेहनत से आता है। किंग ने कहा, प्रीवियस मोनार्क 60% लेता था, मैं सिर्फ 50%। मैजिस्ट्रेट का गुस्सा बढ़ गया। सिर्फ 10% कम होना मर्सी नहीं है। रोडनबर्ग ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने विलेजेस नहीं जलाए, न हजारों को स्लेव बनाया। मैजिस्ट्रेट ने तुरंत पलटकर कहा, लेकिन आपने भी ब्रूटैलिटी की है। किंग हंस पड़ा, ये सब वॉर की स्पॉइल्स हैं। बैगर को टर्म्स डिक्टेट करने का हक नहीं। मैजिस्ट्रेट कुछ और कहना चाहता था, लेकिन किंग की नजर तेज हो गई। अब जाने का समय है, उसने साफ कहा। अचानक डिसमिसल से मैजिस्ट्रेट स्टन्ड रह गया। गुस्से और डिसअपॉइंटमेंट के साथ उसने बो किया और बाहर निकल गया।
चलते हुए वो सोच रहा था कि उसका किंग ड्यूटी से कितना दूर जा चुका है। बैटलफील्ड में यक्सेनार्ड लायन जैसा वॉरियर था, लेकिन गवर्नेंस अलग चीज थी। मैजिस्ट्रेट ने सोचा शायद कोई सही इंसान उसे फिर से सही रास्ते पर ला सके। उसे पता नहीं था कि किंग खुद उसके लिए अलग तरह की रिटायरमेंट सोच रहा था। उसी वक्त एक और फिगर अंदर आया। योर मैजेस्टी, उसकी आवाज गूंजी। किंग ने उसे पहचानते ही रेयर स्माइल दी। वो उसका पुराना दोस्त लॉर्ड केल्ट्रॉन था। केल्ट्रॉन ने अपॉलॉजी दी और कहा, इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जिन्हें आपकी इमीडिएट अटेंशन चाहिए। उसने डॉक्यूमेंट्स का बंडल आगे बढ़ाया। ये आपके डायरेक्ट अथॉरिटी के अंडर आते हैं। रोडनबर्ग ने पेपर्स लिए, लेकिन चेहरे पर साफ इरिटेशन था। बिना देखे ही उसने स्कॉफ किया। तुम ही हैंडल कर लो केल्ट्रॉन। किंग रोडनबर्ग ने डॉक्यूमेंट्स हवा में उछाल दिए, जैसे कन्फेटी बिखर गई हो। उसके चेहरे पर केयर फ्री स्माइल थी। मेरा ड्यूटी है हेल्पलेस लोगों की रक्षा करना, उसने कहा। ऐसी ट्रिवियल चीजों के लिए मेरे पास समय नहीं। सीन फिर रोडनजाल के वेस्टर्न आउटस्कर्ट्स में शिफ्ट हुआ, जहां एक पुरानी टूटी फूटी मैंशन खड़ी थी। अलीटा हैरानी से उसे देख रही थी। यही हमारा बेस होगा, सिहोन ने कहा। तभी जेनान अचानक घबरा गया। ये जगह कर्स्ड है, हम यहाँ नहीं रह सकते, उसने जोर से कहा। उसके फ्रेंड्स ने क्यूरियस नजरों से उसे देखा। जेनान ने इंसिस्ट किया कि पहले प्यूरिफिकेशन होगा, तभी कोई अंदर जाएगा। फिर काफी देर तक सिर्फ उसकी शाउटिंग और जोर जोर से क्लीनिंग की आवाजें आती रहीं। अलीटा धीरे से सिहोन से बोली, क्या कोई नॉर्मल इंसान ऐसे सफाई करता है? आखिरकार जेनान बाहर निकला, पूरी तरह थका हुआ लेकिन विक्टोरियस। अब अंदर आ सकते हो, उसने कहा। घर अभी भी बैड है, लेकिन अब क्लीन है। अंदर कदम रखते ही सिहोन की आंखें फैल गईं। डिलैपिडेटेड मैंशन पूरी तरह बदल चुकी थी। हर सरफेस चमक रही थी। इतनी क्लीनिंग ऑब्सेशन क्यों? उसने जेन्युइनली पूछा। अलीटा ने मन ही मन सोचा कि अगर कभी जेनान से लड़ना पड़ा तो बस फ्लोर पर थूक देना काफी होगा। सिहोन ने जेनान के कंधे पर हाथ रखा। एक्सीलेंट जॉब यंग नाइट। फिर उसने एक्साइटमेंट से कहा, अब हमारे पास बेस है, हमें किंग जेक्सार्ड का सामना करने की तैयारी करनी होगी। जेनन तुरंत स्ट्रेटेजी समझाने लगा। टेरेनोर के 6 किंगडम्स 3 टीयर्स में बंटे हैं, स्ट्रॉन्ग, एवरेज और वीक। लिलस्टीन और एनाथियस एम्पायर स्ट्रॉन्ग हैं, सैफ्रॉन और फायोस एवरेज। यक्सेनार्ड और आंटी किंगडम वीक माने जाते हैं, जो पिछले 10 साल से स्टैग्नेट हैं। जेनान ने बताया कि इसी इम्बैलेंस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़े। सबसे बड़ा रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट कार्गन वॉर था। लिलस्टाइन और एनाथियस एम्पायर सिटी के कंट्रोल को लेकर भिड़ गए थे और बाकी किंगडम्स को इंटरवीन करना पड़ा। यक्सेनार्ड ने भी अपोजिंग साइड ज्वाइन की थी। आखिरकार रोडनबर्ग के डिक्लेरेशंस के बाद वॉर रुका और सिटी का कंट्रोल डिवाइड कर दिया गया। सियोन ने यह सुनकर समझा कि लिलस्टाइन और एनाथियस की राइवलरी उसके लिए स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हो सकती है। हाउस से बाहर निकलते हुए उसने कहा कि किंगडम्स के बीच पावर स्ट्रगल होना नेचुरल है। जेनन गिल्ट में डूब गया। उसने कहा कि शायद उसने अननोइंगली विलन्स को लॉयल्टी दे दी थी। तभी सिहोन ने अलीटा को ट्रेनिंग करते देखा। वो 1000 फेसेस टेक्निक प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन उसका ट्रांसफॉर्मेशन डिस्टॉर्टेड हो गया। सिहोन हक्का बक्का रह गया। मैं इसे मेंटेन नहीं कर पा रही, अलीटा ने एडमिट किया। सिहोन हंस पड़ा तो उसने इरिटेट होकर पूछा, इसमें फनी क्या है? सिहोन ने समझाया, काम रहो। इमेजिन करो जैसे कोई इनविजिबल हैंड तुम्हारे चेहरे को टच कर रहा हो। फिर उसने ऑरा पकड़ने और मेकअप लगाने जैसी विजुअलाइजेशन बताई। फिर भी अलीटा कंफ्यूज्ड रही। मैंने 3 बार यही एक्सप्लेनेशन सुना है, उसने थक कर कहा। कोई आसान तरीका है? सिहोन ने माना कि वो खुद भी टेक्निक को पूरी तरह समझ नहीं पाया था, बस एल्विना से सीखी थी। जब अलीटा ने कहा कि जैसे उसने सीखा वैसे सिखाए, तो सिहोन ने सरप्राइजिंग जवाब दिया, वो इम्पॉसिबल है क्योंकि मैं अर्थ से हूँ। उसने समझाया कि अर्थ और टेरानोर के लोगों के बॉडीज सिमिलर हैं, लेकिन मैजिक और कॉम्बैट एनर्जी प्रोसेस करने का तरीका अलग है। सिहोन ने समझाया कि वो कॉम्बैट एनर्जी के साथ पैदा नहीं हुआ था। उसे कंट्रोल करने के लिए अंदर की सेंसिंग एबिलिटी डेवलप करनी पड़ती है, लेकिन एक टेरन होने की वजह से उसके लिए ये प्रोसेस आसान हो गया। उसने कॉन्फिडेंस से कहा कि उसने कॉम्बैट और मैजिकल एनर्जी दोनों नेचुरली मास्टर कर ली और सिर्फ 3 साल में हाईएस्ट लेवल तक पहुंच गया। अलीटा उसकी बात सुनकर चौंक गई और बोली, ये तो हैकर टेक्निक जैसा है। सिहोन ने याद दिलाया कि वो खुद को प्रोडिजी नहीं मानता। उसके एबिलिटीज का कारण सिर्फ दूसरे वर्ल्ड से आना था, जैसा लिलस्टाइन की रिसर्च में बताया गया था। अलीटा नाराज हो गई। सिर्फ डायमेंशन क्रॉस करके कोई इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है? ये तो स्कैम लगता है। सिहोन ने हंसते हुए कहा कि अगर वो उसे सही से सिखा नहीं पा रहा तो उसे खुद सीखना होगा। तभी अलीटा ने एक सवाल पूछा जिसने उसका पूरा ध्यान खींच लिया। अगर किसी को टेरानोर से बाहर भेजकर फिर वापस लाया जाए, क्या उसे भी तुम्हारी जैसी एबिलिटीज मिलेंगी? सिहोन कुछ पल सोचता रहा। आखिर उसने माना कि शायद ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तभी अचानक जमीन जोर से हिलने लगी और तीनों चौंक गए। धरती लगातार कांप रही थी। जेनान ने पूछा, क्या ये अर्थक्वेक है? सिहोन ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे लगता है मैं वजह जानता हूँ। अगले ही पल जमीन फट गई, क्रेटर्स बनने लगे और आसपास की बिल्डिंग्स गिरने लगी। लोग मलबे से निकलते हुए चीख रहे थे, कई घायल थे। फिर उन्होंने सोर्स देखा। फेरोशियस मॉन्स्टर्स शहर पर हमला कर रहे थे। पैनिक फैल गई। लोग भागते हुए मदद के लिए चिल्लाने लगे। विशाल लायन जैसे बीस्ट्स जिनके बड़े जैगेड टीथ थे कैपिटल पर टूट पड़े। लियोकेन, लोकल्स चिल्ला रहे थे
और स्ट्रीट्स में केओस फैल गया। एक जायंट बीस्ट ने अचानक एक छोटी लड़की पर झपट्टा मारा। उसके रेजर क्लॉज बच्ची को कुचलने वाले थे, लेकिन साइहोन तुरंत आगे बढ़ा और उसे बचा लिया। तुम ठीक हो? उसने चिंता से पूछा। ज़ीनान ने आसपास देखकर कहा कि कम से कम 30 बीस्ट्स हैं। साइहोन हैरान था कि माउंटेन मॉन्स्टर्स कैपिटल तक कैसे पहुंच गए। मैं अटेंशन अवॉइड करना चाहता था, उसने कहा, लेकिन अभी सबसे जरूरी लोगों को बचाना है। ज़ीनन तुरंत फाइट में कूद पड़ा और अलीटा भी मॉन्स्टर्स पर टूट पड़ी। तीनों मिलकर इन्वेडर्स को रोकने लगे। तभी अनएक्सपेक्टेड हुआ। कैपिटल की आर्मी आ गई और डायरेक्ट ऑर्डर दिया, बीस्ट्स पर हमला बंद करो। अलीटा शॉक्ड रह गई। ये येक्सिंगार्ड नाइट्स हैं, उसने कहा। सिहोन ने सोचा कि अब हेल्प मिल गई है, ये डैमेज रोकने आए हैं, उसने कहा। लेकिन अगले ही पल सिचुएशन बदल गई। सोल्जर्स अचानक उन्हें घेर कर खड़े हो गए। उनकी ब्लेड्स सिहोन की गर्दन के पास चमक रही थीं। एक नाइट ने कहा, अटैक बंद करो, ये टेरिटरी ब्लैक लायन नाइट्स के जुरिस्डिक्शन में है, तुरंत यहाँ से चले जाओ। अलीटा गुस्से से बोली, लोग मॉन्स्टर्स से मर रहे हैं और तुम हमें रोक रहे हो। नाइट गर्जा, चुप रहो, ये रॉयल डिक्री है, क्राउन का आदेश मानो। ज़ेनन कंफ्यूजन में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि असल में क्या हो रहा है। सिहोन हमेशा की तरह ऑब्जर्वेंट चुप रहा और सिचुएशन को ध्यान से देखने लगा। हवा में अचानक एक अजीब बदलाव महसूस हुआ। साइहोन की सेंसेस ने तुरंत उस पावर को पकड़ लिया। सोल्जर्स की लाइन के पीछे एक भारी ऑरा उभरने लगा, जैसे कोई पावरफुल फिगर करीब आ रहा हो। साइहोन की आंखें सिकुड़ गईं। ये एनर्जी उसे जानी पहचानी लगी। हर कदम के साथ उसकी सर्टेनिटी बढ़ती गई। शैडो साफ हुई और सामने किंग रोडनबर्ग खुद था। उसकी बूमिंग आवाज प्लाजा में गूंजी। मेरे लोगों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? उसके चेहरे पर हमेशा की तरह कॉन्फिडेंट स्माइल थी। घबराने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ हूँ, उसने कहा। किंग ने ब्लैक लायन नाइट्स को आदेश दिया कि वो सिविलियंस को प्रोटेक्ट करे, जबकि मॉन्स्टर्स को वो खुद खत्म करेगा। सोल्जर्स तुरंत बैरियर बनाकर लोगों के सामने खड़े हो गए। सिहोन इस ग्रैंड एंट्रेंस को देखते हुए अनईजी महसूस कर रहा था। रोडनबर्ग ने कहा, इन दिनों मेरा शरीर और मजबूत हो गया है। बिना देर किए वो आगे बढ़ा, दोनों हाथों में मैसिव एक्सेस पकड़े हुए। उसकी रोर गूंज उठी, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। क्राउड उसकी रॉ स्ट्रेंथ देखकर स्टन्ड रह गया। वो इतनी भारी वेपन्स को एफर्टलेस तरीके से चला रहा था। येक्सेंगार्ड स्टील की ब्लर बनकर बीस्ट्स पर टूट पड़ा। एक एक करके मॉन्स्टर्स गिरते गए। उसके चेहरे पर सुपीरियोरिटी भरी स्मर्क थी। इन क्रीचर्स ने सोचा भी कैसे कि ये मेरा सामना कर सकते हैं। लेकिन अचानक अनएक्सपेक्टेड हुआ। बीस्ट्स डर कर भागने लगे। किंग का ट्रायम्फेंट एक्सप्रेशन तुरंत रेज में बदल गया। मैं इन्हें भागने नहीं दूंगा। उसने जमीन पर जोर से पैर मारा और उसके एक्सिस के नीचे शिमरिंग मैजिकल सर्कल उभर आया। ज़ीनन की आंखें फैल गईं। बैटल सील, उसने हैरानी से कहा। अलीटा ने पूछा, ये कौन सी टेक्निक है? ज़ीनन ने समझाया कि सिर्फ ट्रांसेंडेंट रैंक सोर्ड्समैन ही इसे यूज कर सकते हैं। ये कॉम्बैट एनर्जी से फ्यूल्ड स्पेशल मैजिक सील होती है। अगले ही पल ब्लाइंडिंग फ्लैश हुआ और किंग ने अटैक छोड़ दिया। रोडनबर्ग की सिग्नेचर टेक्निक जायंट हैंड बैटल सील ने भागते बीस्ट्स को तुरंत खत्म कर दिया। क्राउड में चीयर्स गूंज उठी। लोग किंग को हीरो की तरह प्रेज करने लगे। अलीटा उसकी ताकत देखकर इंप्रेस थी, जबकि ज़ीनान सोच रहा था कि क्या ये ट्रांसेंडेंट रैंक की ट्रू पावर है। लेकिन सिहोन का ध्यान पावर पर नहीं था। उसे किंग की एक्शंस में सटल ट्रिकरी महसूस हुई। धीरे धीरे उसे रियलाइजेशन हुआ, ये पूरा सीन ऑर्केस्ट्रेटेड था। मॉन्स्टर्स का अटैक सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं, ट्रस्ट जीतने का सेटअप था। सिहोन के अंदर गुस्सा उठ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि रोडनबर्ग ऐसा डिसेप्शन करेगा। उसका डिसबिलीफ बढ़ता गया। उसे बिट्रेयल वाले दिन की याद आई जब किंग ने यही फ्लॉलेस फसाड दिखाया था। अब भी वो लोगों के सामने परफेक्ट हीरो बनकर खड़ा था। येक्सेनार्ड लोगों की प्रेज में मुस्कुरा रहा था। क्राउड उसे रेवोल्यूशनरी हीरो कह रहा था। लेकिन सिहोन की नजर और शार्प हो गई। उसे साफ दिख रहा था कि इस कैरिज्मा के पीछे कुछ और था। किंग की परफॉर्मेंस उसे हॉलो लगी। उसके दिमाग में पीसेस जुड़ गए। ये सब ईगो बढ़ाने के लिए केयरफुली प्लान्ड ड्रामा था। साइहोन ने सोचा कि शायद ये पूरा शो किसी सबॉर्डिनेट की प्लानिंग हो, ताकि जेक्सार्ड असली राज्य के मामलों से डिस्ट्रैक्टेड रहे। तभी किंग की परमानेंट स्माइल हल्की सी डगमगाई। उसने जैसे किसी अनसीन प्रेजेंस को महसूस किया। सिहोन के अंदर डर की लहर दौड़ गई। क्या उसकी आइडेंटिटी पकड़ ली गई? रोडनबर्ग की शार्प नजर क्राउड में घूमी और कुछ पल के लिए सीधे उस पर टिक गई। किंग को यकीन था कि उसने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा, लेकिन इंट्यूशन कह रही थी कि ये कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और भीड़ के चेहरों को ध्यान से स्कैन करता रहा। एक सोल्जर की आवाज ने साइलेंस तोड़ा। कास्टल लौटें, योर मैजेस्टी। रोडनबर्ग तुरंत नॉर्मल हो गया। हाँ, उसने कहा। क्राउड की चीयर्स बढ़ती गईं और किंग ने उस अजीब फीलिंग को इग्नोर कर दिया। सिहोन दूर से उसे देखता रहा। वो सोच रहा था कि रोडनबर्ग भले फूल लगे, लेकिन 10 साल बाद भी उसकी बॉडी एक वॉकिंग फोर्ट्रेस जैसी थी। सिहोन ने फैसला किया कि अभी रिवील होने का सही समय नहीं है। उसे हर स्टेप केयरफुली प्लान करना होगा। उसका ग्रैंड प्लान फ्लॉलेस होना चाहिए, इसलिए पेशेंस ही सबसे बड़ा हथियार था। 10 दिन बाद सिहोन और उसके कंपेनियंस ने रोडेंजाल की कैपिटल में अपनी प्रेजेंस बना ली। इस दौरान अलीटा ने 1000 फेसेस टेक्निक पर मेहनत की और अब वो अपनी अपीयरेंस सटली बदलने लगी थी। ज़ेनान माउंटेन डिस्ट्रॉयर आर्ट में डीप ट्रेनिंग कर रहा था, निहोन की टीचिंग्स फॉलो करते हुए। उसने मैजिक और कॉम्बैट एनर्जी इतनी बढ़ा ली कि उनकी टेरानोर वापसी के मुकाबले उसकी कैपेसिटी 3 गुना हो गई। तीनों इंडिविजुअली स्ट्रॉन्गर हो रहे थे, लेकिन साथ में बस सही मोमेंट का इंतजार कर रहे थे। वो
मौका जल्द ही बर्सल रीजन से आया। रिपोर्ट्स आने लगीं कि मेलेवोलेंट कल्टिस्ट्स डीमंस का इस्तेमाल करके केओस फैला रहे हैं। किंग ने डिक्री जारी किया कि इन डिस्टर्बेंसेस को सख्ती से कुचला जाएगा। एक्सपीडिशन के लिए कॉल निकला। हीरोज को ऑनर और रिवॉर्ड्स का वादा किया गया। सिहोन ने पोस्टर को ध्यान से देखा और पूछा, क्या ये सच में पेगन्स हैं? जिनान ने करीब से पढ़कर कहा, ये डिमेंशन क्लैन है। उसे याद आया कि मैड किंग के समय ऐसे कल्टिस्ट थे जिन्हें एम्पायर ने खत्म कर दिया था, लेकिन अब पोस्टर बता रहा था कि उन्होंने नया डॉक्ट्रिन अपनाया है और नए फॉलोअर्स जुटा लिए हैं। जीनन ने कहा, अब ये लोग खुद को सेकंड कमिंग ऑफ सिहोन कहते हैं। सिहोन शॉक में रह गया। जीनन ने एक्सप्लेन किया कि कल्ट मानता है कि वर्ल्ड सेवियर गॉड का बेटा है, जिसे टेरानोर को पनिश करने भेजा गया। उनके हिसाब से साइहोन ने दुनिया को अर्थ ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन 6 रेवोल्यूशनरी हीरोज ने उसे रोका। साइहोन के दिमाग में तुरंत कनेक्शन बना। ये परफेक्ट चांस था सिविलियंस को टेरराइज करने वाले कल्ट से सीधा सामना करने का। उसने सोचा रोडनबर्ग जरूर एक्सपीडिशन लीड करेगा और यही उसके प्लान के लिए ओपनिंग बन सकती थी। सिहोन ने डिसाइड किया कि वो हंट ज्वाइन करेंगे। तभी एक लाउड वॉइस गूंजी, सब लाइन में खड़े हो जाओ। सामने केलोन टेरन आया और अनाउंस किया कि वो येक्सेनार्ड के ऑर्डर्स पर एक्सपीडिशन लीड करेगा। रिवॉर्ड्स परफॉर्मेंस के हिसाब से मिलेंगे। थोड़ी दूरी से अलीटा ने पूछा, पर्सनली लीड कौन करेगा? सिहोन का दिल बैठ गया जब केल्टेरोन ने दोबारा कहा, एक्सपीडिशन का लीडर वही है, किंग खुद इसमें शामिल नहीं होगा। सिहोन का दिमाग तेजी से चलने लगा। उसे पूरा यकीन था कि जेगजार्ड खुद एक्सपीडिशन लीड करेगा, लेकिन उसके न होने से पूरा प्लान बदल गया था। वो सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने किंग को पर्सनली आने से रोक दिया। दूसरी तरफ केल्टेरोन अपने मन में मुस्कुरा रहा था। उसे याद था कि येक्सेनार्ड को इस हंट से दूर रखने में कितनी मेहनत लगी थी। इस बार लीडरशिप उसके हाथ में थी, लेकिन उसके पीछे एक सीक्रेट रीजन भी था। लिलस्टाइन के सर्वेंट ने उसे एक क्लैंडस्टाइन मिशन पर भेजा था और वही असली वजह थी इस एक्सपीडिशन की। येक्सेनार्ड के सर्वेंट ने मेज की रिक्वेस्ट आसानी से मान ली थी, खासकर क्योंकि ट्रान और अजूल जैसे स्पॉन्सर्स उसका सपोर्ट कर रहे थे। मिशन की सक्सेस के लिए मेज ने 6th लेवल मेजेस और 5 ब्लैक लायन नाइट्स देने का वादा किया। केल्टेरोन को भी कॉम्पिटेंट ट्रूप्स रिक्रूट करने का काम मिला। थोड़ा मुश्किल होगा, ट्रान ने कहा। केल्टेरोन ने एम्बिशन भरे स्वर में जवाब दिया, अगर इससे ब्लू आइवरी टावर का डेट खत्म हो जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं। कुछ ही देर बाद उसने आदेश दिया, फॉलो हिम। पेगन हंट की एक्सपीडिशन शुरू हो चुकी थी। दूर एक हिडन एनक्लेव में पेगन्स की गैदरिंग चल रही थी। उनका लीडर कैरिज्मेटिक युवक इलरान जोरदार स्पीच दे रहा था। सन्स एंड डॉटर्स ऑफ हेरिस, उसने पुकारा। फेथफुल ने फाइनली सिन की सोर्ड्स पकड़ ली हैं। उसने कहा कि किंगडम्स उनकी फेथ छीनना चाहते हैं, लेकिन डेथ ही ट्रू लिबरेशन है। क्राउड उसकी बातों में डूबा हुआ था। दूसरों की डेथ हमारे गॉड के लिए जॉय है, वो गरजा। फिर उसने ट्रिब्यूलेशन के लिए चुने गए लोगों को आगे आने को कहा। 3 फिगर्स आगे बढ़े, जिनमें एक छोटी लड़की भी थी। इलरान ने लड़की से कहा, डरो मत, तुम हीरोज की ब्लेसिंग हो। लड़की ने जवाब दिया, मैं नहीं डरती। इलरान मुस्कुराया और ड्रामेटिक जेस्चर के साथ हीरोज का ड्रैगन समन किया। केव के अंदर से सिनिस्टर ऑरा उठने लगी। लड़की का साहस टूटने लगा। उसकी आंखों में डर साफ दिखा। फिर एक विशाल डार्क ड्रैगन बाहर आया, जिसकी हंगर हवा में महसूस हो रही थी। लड़की ने एक्साइटेड होकर कहा, मॉन्स्टर, मेरी डिवोशन एक्सेप्ट करो। अगले ही पल हॉरिफाइंग फ्लैश हुआ। ड्रैगन ने लाइटनिंग स्पीड से उसे निगल लिया। बाकी 2 ऑफरिंग्स टेरर से पीछे हट गए। ड्रैगन संतुष्ट होकर वापस केव में चला गया। इलरान ने घोषणा की, मैसेंजर ऑफ गॉड ने ऑफरिंग एक्सेप्ट कर ली। उसके चेहरे पर रिलीफ था, लेकिन जल्द ही चिंता उभर आई। उसने अपने पाउच की तरफ देखा। पाउडर तेजी से खत्म हो रहा था। जब तक मेरे पास लसलन फैमिली हार्ट्स की एशेज हैं, ड्रैगन मेरे कंट्रोल में रहेगा, उसने बुदबुदाया। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि ये कंट्रोल ज्यादा देर टिकेगा नहीं। अगर पकड़ा गया तो वो सब डिनाई कर देगा। उसकी आंखों में डार्क रिजॉल्व चमक उठा। उधर डेंस फॉरेस्ट में एक्सपीडिशन रुक गई। ब्लैक लायन नाइट्स के कमांडर ने आदेश दिया, यहीं कैंप लगाओ। ग्रुप ने आराम शुरू किया, लेकिन डिसिप्लिन की कमी साफ दिख रही थी। जीनान गुस्से में था। अगर हम सप्लाईज भी ठीक से मैनेज नहीं कर सकते तो यूनाइटेड फोर्स बनकर लड़ेंगे कैसे? मर्सनरी एक्सपीडिशन में ऐसा केओस नॉर्मल है, अलीटा ने कहा, फिर हल्के सार्केज्म से जोड़ा। लेकिन तुम जैसे ऑल पावरफुल नाइट को क्या पता होगा? उसकी बात सुनकर जिनन की आंखों में इरिटेशन चमक उठी। अजीब है, नोबल ब्लड वाली तुम मुझे ये कह रही हो? उसने पलटकर जवाब दिया। दोनों की एंग्री नजरें टकराईं। तभी सिहोन ने बीच में कटाक्ष किया, जिनोन, वर्ड्स संभाल कर। बात फैली तो प्रॉब्लम तुम्हारे लिए होगी। जिनोन तुरंत शांत हो गया और धीमे से अपॉलॉजी बुदबुदाया। टेंशन खत्म होते ही सिहोन ने कहा कि उसे बहुत भूख लगी है। कोई कुछ खाने को बना सकता है? उसने पूछा। जिनोन का चेहरा तुरंत चमक उठा। अपने आइडल को खुश करने के लिए वो तुरंत खाना बनाने चला गया। सिहोन ने थके स्वर में पूछा, फिर से स्ट्यू? जिनन ने सिर हिलाया। अलीटा ने प्रैक्टिकल टोन में समझाया कि स्ट्यू जल्दी बनता है और जर्नी के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स देता है। सिहोन ने माना कि इसकी यूजफुलनेस है, लेकिन लगातार 5वीं बार वही खाना बोर कर देता है। अलीटा ने सीधा जवाब दिया, हम प्लेजर के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए खाते हैं। थोड़ी देर बाद जिनन ने प्राउडली घोषणा की, डिनर तैयार है। सिहोन और अलीटा ने फेमिलियर पॉट देखकर खास एक्साइटमेंट नहीं दिखाई, लेकिन जिनन ने इस बार सच में कुछ अलग बनाया था। स्ट्यू की खुशबू और टेस्ट ने तुरंत सबको सरप्राइज कर दिया।
सीहोन ने तारीफ की तो जीनन शर्मा गया। बस सिंपल वेजिटेबल स्ट्यू है, कुकिंग मेरा हॉबी है। साइहोन हैरान रह गया। तुम पैलेस कुक भी हो सकते हो, उसने कहा। अलीटा ने पहला बोल खत्म करके तुरंत दूसरा मांगा। जीनन खुश होकर उसे और सर्व करने लगा। सीहोन चुपचाप देख रहा था। उसके अंदर जीनन के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ रही थी। तभी एक ठंडी बूंद साइहोन के सिर पर गिरी। कुछ ही पलों में तेज बारिश शुरू हो गई। कई टेंट्स अभी पूरी तरह लगे भी नहीं थे। काउंट केल्टेरन गुस्से में चिल्लाने लगा, अब भी अनप्रोटेक्टेड। बारिश तेज होती गई। साइहोन ने जेनन से कहा, इस बारिश में कुछ सेंस करना मुश्किल है। जेनन ने सहमति में सिर हिलाया। अलीटा ने याद दिलाया कि सहान कल्ट की पावर डीमन से आती है और डीमंस आमतौर पर बारिश में अटैक नहीं करते। लेकिन जेनन अनईजी था। अगर कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा हो तो? सीहोन ने कॉन्फिडेंस से कहा, इम्पॉसिबल। सबसे पावरफुल माइंड कंट्रोलर भी डीमन की प्राइमल इंस्टिंक्ट्स पूरी तरह ओवरराइड नहीं कर सकता। उसकी बात से बाकी थोड़ा रिलैक्स्ड हो गए। तभी अचानक बारिश के बीच से एक चीख गूंजी, एनिमीज अटैक। ऊपर आसमान में एक मैसिव शैडो उभरी। मर्सनरीज पैनिक में इधर उधर भागने लगे। सीहोन का चेहरा शर्म से उतर गया। लगता है टिरानोर इन 10 सालों में काफी बदल गया है। टेंट के अंदर से अलीटा ने हॉरर में देखा। स्टॉर्म के बावजूद डीमंस उतर रहे थे। सवाल यही था, इन्हें कंट्रोल कौन कर रहा है? एक लीडर की आवाज गूंजी, कौन कंट्रोल कर रहा है ये मैटर नहीं करता। फॉर्मेशन बनाओ, सर्कल अप। मर्सनरीज जल्दी से बैटल फॉर्मेशन में आए। एक ब्रेव मर्सनरी ने रोरिंग डीमन की तरफ चिल्लाकर कहा, तू बस एक जानवर है जिसने लड़ना सीख लिया। आई पैच वाला जवान अपनी सोर्ड उठाकर आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर डिटर्मिनेशन साफ था। हम नरक से गुजर चुके हैं, हमें डर नहीं, आई पैच वाले मर्सनरी ने कहा और अपने साथी के साथ लिजर्ड शेप्ड डीमन पर टूट पड़ा। दोनों ने हमला किया और लगा कि बीस्ट आसानी से खत्म हो गया। लेकिन अचानक अजीब घटना हुई। गिरा हुआ डीमन फिर से झपटा और जवान के चेहरे पर ब्रूटल वार कर दिया। मर्सनरीज के बीच शॉक फैल गया। बीस्ट्स भारी डैमेज के बावजूद पीछे हटने से इनकार कर रहे थे। सीहोन ने ग्रिम आवाज में कहा, ये कंट्रोल्ड हैं, जब तक पूरी तरह खत्म नहीं होंगे रुकेंगे नहीं। उसकी बात ने सबको सिचुएशन की असली सीरियसनेस समझा दी। सीहोन ने तुरंत स्ट्रेटेजी बदली, एक एक करके फोकस करो, सब पर एक साथ नहीं। मर्सनरीज ने उसकी बात मानकर अटैक फिर से ऑर्गेनाइज किया। ब्लैक लायन नाइट्स दूर से देख रहे थे और उसकी लीडरशिप से प्रभावित हुए। केओस हैंडल करने में ये यूजफुल है, एक ने कहा। जोवरान ने सोचा कि अगर सीहोन इतना कमांड कर सकता है तो शायद वो उनके काम आ सकता है। उधर साइहोन फुल पावर में लड़ रहा था। उसकी स्पीड और कंट्रोल ने मॉन्स्टर्स को जल्दी जल्दी गिराना शुरू कर दिया। उसके कॉन्फिडेंट मूव्स देखकर बाकी फाइटर्स का मोराल बढ़ गया। आखिरी बीस्ट गिरते ही मर्सनरीज ने राहत की सांस ली। रेन सोक्ड क्लियरिंग में विक्ट्री की चीयर्स गूंज उठी। लेकिन सेलिब्रेशन के बीच सीहोन का माथा सिकुड़ गया। कुल 24 बीस्ट्स थे और किसी ने रिट्रीट करने की कोशिश नहीं की। ये बात उसे परेशान कर रही थी। उसका दिमाग तेजी से सोच रहा था कि इतनी बड़ी होड़ बारिश के बीच कैसे आई। उसे यकीन होने लगा कि कोई पावरफुल एन्चांटमेंट काम कर रहा है। तभी उसकी नजर पास के एक टेंट पर गई, जहां अंदर सिलुएट्स बेचैनी से बात कर रहे थे। टेंट के अंदर की फिगर्स क्लियरली अनईजी थीं, जैसे कुछ गलत हो गया हो। सीहोन के अंदर कोल्ड सर्टेनिटी बैठ गई। एक्सपीडिशन का असली मकसद कल्टिस्ट्स को रोकना नहीं था। तभी काउंट कल्टेरन की आवाज गूंजी। उसने स्ट्रिक्ट विजिलेंस का आदेश दिया और वार्निंग दी कि ड्यूटी में लैप्स हुआ तो सजा मिलेगी। मर्सनरीज में तुरंत नाराजगी फैल गई। वो बड़बड़ाने लगे कि बैटल के दौरान उनका लीडर छिपा रहा। जैनन भी फ्रस्ट्रेटेड था और अलीटा ने खुलेआम काउंट को सेल्फिश कहा। टेंशन बढ़ती देख साइहोन ने बीच में आकर सबको शांत करने की कोशिश की। वो हमेशा ऐसा ही रहा है, सीहोन ने कहा, जैसे उसे काउंट के बारे में ज्यादा पता हो। जीनोन ने क्यूरियोसिटी से पूछा, क्या आप उसे जानते हैं? साइहोन ने कहा, पर्सनली नहीं, लेकिन कलूरन टेरन की स्टोरीज मशहूर हैं। सेज जैसा बॉडी लेकिन बीस्ट जैसी कनिंग। जीनन पहले कंफ्यूज्ड हुआ, फिर एडमिरेशन से बोला, तो शायद वो यूजलेस नहीं। सीहोन हल्का मुस्कुराया, तुमने गलत समझा, मेरा मतलब है वो पूरी तरह इम्बिसाइल है। उसके सार्केज्म से अलीटा ने भौहें चढ़ा ली। सीहोन ने कहा कि काउंट के पास मार्शल स्किल नहीं है, फिर भी वो हर डेंजर से बच निकलता है, प्योर लक से। अलीटा सोच में पड़ गई। शायद वो पूरी तरह इनकॉम्पिटेंट नहीं हो सकता, क्योंकि इतने सालों से काउंट ऑफ जार्ड बना हुआ है। फर्स्ट स्कर्मिश खत्म होने के बाद काउंट आखिर बाहर आया और थके हुए मर्सनरीज की तारीफ की। उसने आदेश दिया कि सब आराम करें, क्योंकि असली हंट सुबह शुरू होगी। सीहोन ने चुपचाप देखा कि वही मर्सनरीज जो कुछ देर पहले कैल्टेरन को कावर्ड कह रहे थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। उनकी सोच का ये अचानक बदलना उसे अजीब लगा। उसने ड्राई टोन में कहा, लगता है इंसानों की फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ मेरी दुनिया तक सीमित नहीं। दिन की सारी अजीब घटनाओं के बाद तीनों ने आराम करने का फैसला किया, लेकिन उनकी रेस्ट ज्यादा देर नहीं चली। टेंट के बाहर से आवाज आई, मिस्टर शॉनस्टाइन। सीहोन क्यूरियस हो गया। थोड़ी देर बाद एक यंग वुमन ने टेंट फ्लैप हटाया और अंदर झांक कर पूछा कि क्या शॉनस्टाइन यहाँ है? साइहोन ने अपना एलियस अपनाते हुए आवाज थोड़ा बदल कर कहा, हाँ, मैं ही शॉनस्टाइन हूँ। लड़की ने अपना परिचय दिया, दीना क्रम्बल, ब्लैक लायन नाइट्स की अप्रेंटिस। उसने अनएक्सपेक्टेड मैसेज दिया कि उन्हें मेज हार्क और जेल्डरिन से मिलने चलना होगा। जिनोन, अलीटा और सीहोन ने एक दूसरे की तरफ क्यूरियस नजरों से देखा। इनविटेशन मिस्टीरियस थी, लेकिन उन्होंने फॉलो करने का फैसला किया। डेस्टिनेशन पर पहुंचकर डीना ने बताया कि अंदर की डिस्कशन कॉन्फिडेंशियल है। वो मुड़ने लगी, लेकिन जाते जाते उसकी नजर अलीटा पर टिक गई। डीना की आंखों में सरप्राइज चमका।
इतनी कम उम्र में फाइटर रैंक देखकर वो प्रभावित हो गई। ट्रू प्रोडिजी, उसने मन ही मन सोचा। अलीटा उसकी रिएक्शन से क्यूरियस हो गई। अंदर जाते हुए साइहोन ने अपना ऑरा 1000 फेसेस टेक्निक से सटली मास्क कर लिया ताकि पहचान छिपी रहे। रूम में नाइट्स और मेजेस का सीरियस गैदरिंग था। जेल्डरिन और हबार्क ने खुद को इंट्रोड्यूस किया। फिर उन्होंने टेबल पर फैला डिटेल्ड मैप दिखाया। मैप पर मार्क्ड लोकेशन पेगन कल्टिस्ट्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, जो सिर्फ आधे दिन की दूरी पर था। मेज हबार्क ने सिहोन से पूछा कि क्या उसने रीसेंट बैटल में बीस्ट्स को कंट्रोल होते देखा। जिनॉन ने तुरंत कहा, पहली बार डीमंस इतने कोऑर्डिनेटेड तरीके से अटैक कर रहे थे, वो भी स्टॉर्म में। हबार्क की नजर शार्प हो गई, जैसे मर्सनरीज ने एनोमली समझ ली हो। फिर उसने सीधा सवाल पूछा, क्या तुम तीनों पर एक सीक्रेट के लिए भरोसा किया जा सकता है? सिहोन ने सार्केस्टिक अंदाज में जवाब दिया, ऑफर पर डिपेंड करता है। हबार्क हल्का मुस्कुराया और भारी पाउच मेज पर उलट दी। गोल्ड कॉइन्स चमक उठे। जीनन की आंखें हैरानी से फैल गईं। साइहोन को याद आया कि उसका अंडरवेयर कभी सिर्फ 100 गोल्ड में बिका था। उसने कामली कहा, यह काफी है। हबार्क का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। एटीट्यूड बनाए रखना, उसने कहा और सच बताया। सहन कल्ट के पास बीस्ट कंट्रोल मैजिक नहीं है। वो डार्क सॉर्सरी इस्तेमाल करते हैं जो ह्यूमन सैक्रिफाइस से चलती है। उसने मैजिक और सॉर्सरी का फर्क समझाया। मैजिक स्ट्रक्चर्ड और एकेडमिक होती है, जबकि सॉर्सरी अनस्ट्रक्चर्ड और सैक्रिफाइस पर बेस्ड। सिहोन ध्यान से सुन रहा था। साइहोन ने पूछा, तो बीस्ट्स को सॉर्सरी से कंट्रोल किया गया? हबार्क ने सिर हिलाया। उनके पास इतना केपेबल सॉर्सरर नहीं है। उसने माना कि असली कहानी एम्बैरेसिंग है। फिर उसने ब्लू आइवरी टावर के एक सीक्रेट स्पेल का जिक्र किया। ये सुनते ही साइहोन की क्यूरियोसिटी बढ़ गई। हार्बिक ने कहानी शुरू की। ब्लू टावर के 6th फ्लोर का एक टैलेंटेड मेज था, रार्किन। वो हाईली क्लासिफाइड एक्सपेरिमेंट्स में शामिल था, लेकिन एम्बिशन में अंधा होकर उसने कई एक्सपेरिमेंटल बीस्ट्स खो दिए। सजा बेहद कठोर थी। उसे सारे टाइटल्स और राइट्स छीन लिए गए और उसे पनिशमेंट ऑफ द 4 एलिमेंट्स दी गई। जेनोन ने तुरंत पूछा, ये क्या है? मेज ने समझाया, अर्थ, वाटर, फायर और विंड से किया जाने वाला एग्जीक्यूशन रिचुअल, ब्लू टावर की फाइनल पनिशमेंट। सिहोन ने भौहें सिकोड़ ली। उसे समझ नहीं आया कि कौन सी गलती इतनी एक्सट्रीम सजा डिजर्व कर सकती है। हार्बिक की नजर अचानक शार्प हो गई। उसने जीनन को घूरते हुए कहा, तुम अपने शब्दों की गंभीरता समझते हो, मर्सनरी? जीनन तुरंत घबरा गया और माफी मांग ली। हार्बिक ने कहानी जारी रखी। रार्किन अपने सेल से भाग निकला और साथ में सब्जुगेशन टेस्ट का एक बीस्ट भी ले गया। यही असली क्राइसिस थी। वो क्रीचर ऑर्डिनरी नहीं था। उसके पास आसपास के बीस्ट्स को कंट्रोल करने की एबिलिटी थी। सिहोन के दिमाग में पजल पीसेस जुड़ गए। अब समझ आया कि बीस्ट्स अपनी इंस्टिंक्ट्स के खिलाफ भी क्यों लड़ रहे थे। मेज ने बताया कि रान का पिता उसी कल्ट का हाई रैंकिंग मेंबर था जिसे वो हंट कर रहे थे, और यही बीस्ट उनके प्लान्स का कोर था। जेल्डरिन ने असली ऑब्जेक्टिव साफ किया। मिशन का मकसद कल्टिस्ट नहीं, बल्कि उस बीस्ट को खत्म करना था, और साथ ही ब्लू टावर की इन्वॉल्वमेंट के सारे ट्रेसेस मिटाना भी। सिहोन थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोला कि इतने पावरफुल मेजेस और नाइट्स के साथ तो ड्रैगन भी हराया जा सकता है। हार्बिक ने गंभीरता से कहा, तुम सही हो, हमारा टारगेट ग्रेट अर्थ ड्रैगन है। ये सुनकर सिहोन के अंदर अलार्म की लहर दौड़ गई। स्ट्रीम के किनारे सिहोन ने कंपेनियन से कहा, अब समझ आया हमें इतना गोल्ड क्यों दिया गया। ये आसान नहीं होगा। जिनोन अभी भी कंफ्यूज्ड था। कुछ हेरेटिक्स के लिए इतने सोर्ड्समैन और मेजेस क्यों? सिहोन ने ग्रिम टोन में कहा, रिफ्यूज करना हमारे लिए और खतरनाक होता। अब हम ब्लू टावर के सीक्रेट्स जानते हैं। शायद वो पहले से ही हमें खत्म करने की सोच रहे हों। जीनन और अलीटा ने बिविल्डर्ड नजरों से एक दूसरे को देखा। उन्हें उसकी बात की सीरियसनेस समझ नहीं आ रही थी। अलीटा ने अचानक कहा, मुझे नहीं लगता वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। सिहोन चौंक गया। उसने रीजन दिया, अगर वो हमें साइलेंस करना चाहते तो सीक्रेट्स बताते ही क्यों? वो बस ऑर्डर्स दे सकते थे। उसकी इनोसेंट लॉजिक सुनकर सिहोन अंदर ही अंदर हैरान हुआ। जीनोन ने सीधा सवाल किया, तो क्या हम ये मिशन करेंगे? सिहोन ने कहा, अभी डिसाइड नहीं किया। ये ट्रैप भी हो सकता है। लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रहा था कि शायद इससे जैक्सिनार के करीब जाने का मौका मिले। जीनोन ने सिहोन के सीरियस एक्सप्रेशन को थकान समझ लिया और बोला, मैं आपके कपड़े धो दूंगा। उन्हें पता नहीं था कि दूर से कोई फिगर उन्हें चुपचाप देख रहा था। तभी जीनोन का ध्यान दूसरी तरफ गया। कुछ विलेज विमेन मुस्कुराते हुए उनकी तरफ आईं। उनकी आवाजें मीठी थीं और वो यंग मैन को हैंडसम कहकर बुला रही थीं। उन्होंने उन्हें आराम करने का निमंत्रण दिया और ओरिजिन्स के बारे में सवाल पूछने लगीं। क्या आप कैपिटल से हैं? जीनन शर्म से लाल हो गया। सिहोन हल्का सा असहज हुआ, जबकि अलीटा की नजरें सस्पिशियस हो गईं। उसने धीमे से कहा कि सिचुएशन कुछ गलत लग रही है। विलेजर्स की ओवरली फ्रेंडली एनर्जी उसे अनईजी कर रही थी। अगले ही पल सब बदल गया। फ्रेंडली चेहरे अचानक डिस्टॉर्टेड हो गए। आंखें खाली और सिनिस्टर दिखने लगीं। पोजेशन, हिडन शीट से सोर्ड्स निकलने की आवाज आई और वो सब फेरल अंदाज में उन पर झपट पड़े। अलीटा पहले से अलर्ट थी। उसने लाइटनिंग स्पीड से पहली पोजेस्ड वुमन को गिरा दिया, इतना तेज कि बाकी दो अभी शॉक से बाहर भी नहीं आए थे। सिहोन और जेनोन कुछ पल के लिए स्टंड रह गए। बाकी पोजेस्ड वुमेन फ्यूरियस होकर चीख उठीं।
सिहोन को समझ आया कि ये हैरोस कल्ट के लोग हैं और उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने अलीटा से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? अलीटा ने शांत स्वर में कहा, पता नहीं था, मैं बस हमेशा कॉशियस रहती हूँ। सिहोन ने कल्पना की कि कैसे वो चुपचाप हर मूवमेंट ऑब्जर्व कर रही थी। उसने कहा, तुम्हारी जिंदगी सच में एग्जॉस्टिंग होगी। अलीटा ने शार्प नजरों से जवाब दिया, अलर्ट रहना बेहतर है। मरने से तभी एक चिलिंग आवाज गूंजी, डेथ ही सैल्वेशन है। पजेस्ड विमेन फ्रेंजी में आगे बढ़ी। ओनली बिलीवर्स हेवन जाएंगे, वो चीख रही थीं। अलीटा ने वार्निंग दी, उनकी आंखों में कुछ गड़बड़ है। लेकिन सिर्फ 10 सेकंड्स के अंदर सब खत्म हो गया। सिहोन की इम्पॉसिबल स्पीड ने हर अटैकर को गिरा दिया। अलीटा स्टंड रह गई, बस उनकी आंखें अलग थीं। सिहोन सोच में पड़ गया, ये लोग एक्सपीडिशन के इंपॉर्टेंट मेंबर्स भी नहीं थे, फिर टारगेट क्यों? तभी जीनन ने इशारा किया, उधर देखो। उनकी नजरें विलेज की तरफ गईं। स्मोक और फायर उठ रही थीं। सिहोन को तुरंत समझ आया, हमला सिर्फ उन पर नहीं, पूरी एक्सपीडिशन पर था। उसका इरिटेशन बढ़ गया। अब ये मैस साफ करना होगा, उसने कहा। जल्दी ही क्लियर हो गया कि पूरा विलेज हेरेटिक्स से भरा था और विलेजर्स बाहर आने लगे, फनेटिक चांट्स करते हुए, सहांस कल्ट हेवन जाएगा, नॉन बिलीवर्स हेल। तभी ब्लैक लायन नाइट जेल्ड्रिन सीन पर आया और उसकी ब्लेड चमक उठी। उसने एक कल्टिस्ट को गिराया, लेकिन मरते वक्त भी वो मुस्कुराया। फाइनली आई जॉइन गॉड। जेल्ड्रिन कंफ्यूज्ड रह गया, ये लोग पागल हैं, उसने बुदबुदाया। तभी जमीन जोर से हिली। उसके सामने एक कोलोसल बीस्ट आ गया, सीधे उसकी तरफ दौड़ता हुआ। नाइट ने तुरंत प्रायोरिटी समझी, पहले डीमन बीस्ट को रोकना होगा। उसने क्रैकलिंग एनर्जी का मैसिव शील्ड मैनिफेस्ट किया और चार्ज रोकने की तैयारी की। उसी समय एक और नाइट लेवल आकर बीस्ट पर फियर्स अटैक करने लगा। जेल्डरिन हैरान था, यहाँ इतने बीस्ट्स कैसे? उसकी आवाज में टेंशन साफ थी। हाबक ने स्ट्रेन्ड वॉइस में कहा, हेरेटिक्स ने माउंटेन से सारे बीस्ट्स पकड़ लिए हैं। ये सुनकर जेल्डरिन का खून ठंडा पड़ गया। सामने बीस्ट्स की पूरी होड़ थी। हवा हैवी हो गई, जैसे कोई एंशिएंट प्रेजेंस आसपास हो। नाइट्स को अब शक होने लगा कि इन सबको कंट्रोल करने वाला अर्थ ड्रैगन शायद उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा पुराना और पावरफुल है। हबक ने डरावनी सच्चाई बताई, एक्सपेरिमेंट्स ने अर्थ ड्रैगन की माइंड कंट्रोल एबिलिटी को एम्पलीफाई कर दिया था। जेल्डरिन सन्न रह गया। ये तो 100 साल पुराना मॉन्स्टर होना चाहिए, लेकिन लड़ाई में 500 साल पुराने बीस्ट जैसा लग रहा है, उसने कहा। हबक ने ग्रिम स्वर में जवाब दिया, इससे भी बदतर है। नाइट की कंफ्यूजन और बढ़ गई। तभी एक और शॉकवेव गूंजी। हबक और दोनों ब्लैक लायन नाइट्स एक पल के लिए फ्रीज हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि डिमोनिक बीस्ट सीधे टैवन की तरफ स्टैम्पीड कर रहे हैं। एक विशाल बीस्ट ने आसानी से टैवन की दीवार तोड़ दी। सबसे बड़ा डर सच हो गया, बीस्ट्स ने टैवन को टारगेट किया था, क्योंकि केल्ट्रॉन अंदर छिपा था। काउंट डर से चीख उठा, मुझे कहा गया था ये जगह सेफ है। वो डेस्परेट होकर मदद मांगने लगा। उसी केओस में ट्रेनी डीना अकेली एक फेरोशियस बीस्ट के सामने फंस गई। अटैक होने ही वाला था कि अचानक सिहोन फ्लैश की तरह सामने आया और स्ट्राइक रोक दी। डीना ने राहत की सांस ली। कुछ ही पल बाद अलीटा और जेनन भी पहुंच गए और फाइट में शामिल हो गए। जेल्डरिन ने सिहोन को ग्रेटफुल नोट दिया, टैवर्न में लोगों को बचाने के लिए थैंक्स। फिर उसने पूछा, बाकी मर्सनरीज कहाँ हैं? उसने आदेश दिया, काउंट को प्रोटेक्ट करो, बाकी हम बीस्ट्स को खत्म करेंगे। टेरिफाइड काउंट ने तुरंत कहा, मुझे बचाओ। लेकिन सिहोन का ध्यान कहीं और था। उसने महसूस किया कोई बहुत पावरफुल प्रेजेंस पास आ रही है। अगले ही पल एक मैसिव पॉ आसमान से उतरी। ग्रेट अर्थ बीस्ट खुद सामने था, वही क्रीचर जो बाकी बीस्ट्स को कमांड कर रहा था। पूरा विलेज अब फ्लेम्स में घिर चुका था। जेल्डरिन फिर से बैटल में कूद गया और एक बीस्ट को गिरा दिया। होल्ड ऑन, हम जीतने वाले हैं, उसने एलाइज को एनकरेज किया। काउंट भी कॉन्फिडेंस दिखाने लगा। ब्लैक लायन नाइट से यही उम्मीद थी, लेकिन सिहोन की गट फीलिंग अलग थी। उसने बैटलफील्ड स्कैन किया। कई बीस्ट्स गिरे थे, लेकिन बॉडीज कम थीं। ट्रूथ साफ थी, वो भाग रहे थे। तभी अचानक आसमान अंधेरा हो गया। कलेक्टिव गास्प उठा। एक ड्रैगन ऊपर मंडरा रहा था। लीवल तक विजिबली फ्लिंच कर गया। ड्रैगन अभी, उसने स्ट्रेन्ड वॉइस में कहा। ड्रैगन ने रोर किया और अटैक के लिए कॉइल होने लगा। होल्ड योर ग्राउंड, पैनिक मत करो, जेल्डरिन चिल्लाया। मेजेस, डिफेंसिव स्पेल। ड्रैगन के अटैक के साथ ही शिमरिंग वाटर बैरियर उभरी और स्ट्राइक को रोक लिया। सोल्जर्स के बीच होप की लहर दौड़ी। बैरियर होल्ड कर गई, एक नाइट बोला, लेकिन एग्जॉस्शन हर चेहरे पर साफ थी। लगातार फाइट्स ने सबकी एनर्जी खत्म कर दी थी। जेल्डरिन इरिटेटेड होकर बोला, और बाकी बीस्ट्स का क्या, जो ड्रैगन के कंट्रोल में है? हबार्क ने ग्रेव वार्निंग दी, ड्रैगन की डोमिनेशन एबिलिटी और बढ़ सकती है। ये सुनकर नाइट्स अनईजी हो गए, लेकिन जेल्डरिन ने खुद को संभाला। अब कंप्लेंट्स का टाइम नहीं, उसने कमांड किया। मूव। उसकी आंखों में डिफाइंट रिजॉल्व चमक रहा था। हमारी थकान मायने नहीं रखती। बैटल अभी खत्म नहीं हुई थी और सबको एहसास था कि असली फाइट अब शुरू होने वाली है। वी विल मेक दिस ड्रैगन हियर द ब्लैक लायंस रोर, जोलबेरन गरजा। ड्रैगन फिर से चार्ज करता हुआ उनकी तरफ आया। बिना हिचकिचाहट के कैप्टन ने शिमरिंग मैजिकल शील्ड खड़ा कर दिया, अपने साथियों के सामने एक मजबूत वॉल बनाते हुए। फिर उसने अपना अटैक छोड़ा। अनाइहिलेशन। उस पल सबकी नजरें उसकी डिटर्मिनेशन पर टिक गईं। एक विशाल प्रोटेक्शन शील्ड चमक उठा। ब्लैक लायन नाइट्स की डिफेंसिव मैजिक का पीक रूप। जीनन की आंखें एडमिरेशन से फैल गईं। सिहोन ने धीरे से कहा, ये तो मुझे पुराने यक्सिनाड की याद दिला रहा है। सिहोन का दिमाग पास्ट में चला गया। यक्सिनाड की रेकलेस फाइटिंग स्टाइल और आज के नाइट्स की टेक्निक्स लगभग एक जैसी थीं। अचानक उसे रियलाइजेशन हुआ, ब्लैक लायन नाइट्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस भी शायद वही हैं जो यक्सिनाड की थीं। उसने तुरंत फैसला किया,
चलो हम भी हेल्प करते हैं, उसने कंपेनियन से कहा। लेकिन केल्ट्रॉन पैनिक में चीख उठा। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, सियोन ने फर्म आवाज में कहा। अगर नाइट्स गिर गए तो हम भी मरेंगे। काउंट और डर गया। तुम मुझे यहाँ से निकालो। जीनोन और अलीटा ने इनक्रेजुलस नजरों से काउंट को देखा। लोग ड्रैगन से लड़ रहे थे और वो सिर्फ भागना चाहता था। मुझे अभी बाहर ले चलो, केल्ट्रॉन चिल्लाया। लेकिन सियोन के दिमाग में ऑलरेडी प्लान बन चुका था। तीनों फ्रेंड्स ने एक दूसरे को देखा। साइलेंट अंडरस्टैंडिंग क्लियर थी। काउंट को समहाउ कन्विंस करना होगा। तभी केल्टेरोन अचानक मुड़ा और बोला, तुम लोग मुझे नॉकआउट करने वाले हो? वो घबराकर रैंट करने लगा, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें पलट गईं और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। चलो, एक आवाज आई। दीना थी। उसने ही काउंट को नॉकआउट किया था। सिहोन अंदर ही अंदर इम्प्रेस्ड हुआ, क्योंकि उसने वही किया जो वो सोच रहा था। उधर नाइट्स लिमिट पर पहुंच चुके थे। लील की आवाज थकी हुई थी। सब अपनी लिमिट पर हैं। तभी ड्रैगन ने अटैक किया। जोलबेरिन चिल्लाया, डॉज, लेकिन देर हो चुकी थी। एग्जॉशन की वजह से लील बच नहीं पाया और जोरदार हिट खाकर हवा में उछल गया। जोलबेरिन का दिल डूब गया। डिस्पेयर उसके चेहरे पर साफ था। लील जमीन पर बुरी तरह गिरा। तभी अचानक अलीटा, सिहोन और जीनोन ब्लर की तरह पहुंचे। उन्होंने तुरंत पोजीशन लेकर घायल नाइट को शील्ड किया और ड्रैगन पर कोऑर्डिनेटेड अटैक शुरू किया। जोलबेरिन के अंदर होप लौट आई। वर्ल्ड सेवियर अब उनके साथ था। सिहोन ने जल्दी से रिपोर्ट दी, हम हेल्प करने आए हैं। काउंट बेहोश है और लील बच जाएगा। लेकिन उसकी नजर तुरंत अलीटा पर गई। चार्ज के दौरान उसे हिट लगी थी। वो हल्का सा ग्रिमस कर रही थी। अलीटा ने तुरंत कहा, मैं ठीक हूँ। ड्रैगन की हाइट बहुत टफ है। मेरा स्ट्राइक वापस बाउंस हो गया। तिहान की आवाज गंभीर हो गई। नॉर्मल अटैक्स इस ड्रैगन पर काम नहीं करेंगे।